फ्रेंड्स, सबसे पहला आज हम डे 1 के बारे में बात करेंगे और इसमें हमने क्वेश्चंस थोड़ा सा कम रखा है ताकि सभी लोग एक साथ आ जाए और तब जा कर के हम कंटिन्यू करेंगे। तो बिहार करंट अफेयर्स जनवरी 2023 से अब तक हम इसको कवर करेंगे, यानी जुलाई तक हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट आपको करा दिया जाए। तो सबसे पहला प्रश्न है कि किस साहित्यकार को मैथिली अनुवाद का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। तो रत्नेश्वर मिश्रा जो है, इनको मैथिली अनुवाद का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, रत्नेश्वर मिश्रा को। देखिए, एक प्रश्न यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया है कि कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में है, इसको याद रखिएगा। नीरज कुमार जो कि हाल ही में चर्चा में रहे हैं, क्यों? तो इनका संबंध कुश्ती से और इन्होंने नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक। तो प्रश्न ये पूछा सकता है इनका संबंध किस जिले से? कैमूर जिले से। नीरज कुमार का संबंध कैमूर जिले से है, कुश्ती से संबंध रखते हैं। नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। सोने का हाथ, हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो सोने का हाथ पुस्तक जो है, इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद इस पुस्तक के लेखक के, ध्यान रखेंगे, राइट। चलिए, इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट्स बनता है यह है कि 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला है। हाल ही में जो 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ, इसमें बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला? तो रजत पदक इनको मिला है। और बिहार से जुड़े एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 32वीं जो सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप हुई, उसकी विजेता भी बिहार ही रहा। यानी कि 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का विजेता रहा बिहार। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ईबीसी आयोग का हाल ही में गठन किया गया था अक्टूबर 2022 में। तो ये ईबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो डॉक्टर नवीन चंद्र आर्य, डॉक्टर नवीन चंद्र आर्य। तो आपसे ये पूछा सकता है कि ईबीसी जो आयोग है, इसका गठन क्यों किया गया था, किस कारण से किया गया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शहरी स्थानीय निकायों में अत्यंत पिछड़ी जाति के राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए इस ईबीसी आयोग का गठन अक्टूबर 2022 में किया गया था, राइट है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर नवीन चंद्र आर्य। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएँ और इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू रखें। जैसे आप सभी को पता है कि 68 में हमने काफ़ी अच्छे तरीके से बिहार करंट अफेयर्स को कवर किया था, एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल भी रहा। तो कोशिश यही रहेगी कि इस बार भी कुछ अच्छा किया जाए। तो देखिए, अगला पॉइंट ये है कि राजगीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में किसकी जयंती पर प्रकाश पर्व मनाया गया? प्रकाश पर्व। तो प्रकाश पर्व मनाया गया गुरु नानक देव की जयंती पर। इनकी 554वीं जयंती के अवसर पर बिहार में राजगीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में जो कि प्रकाश पर्व मनाया गया। ठीक है, अगला पॉइंट, उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान। उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान जो कि किस जिले में पड़ता है? पटना जिले में। चर्चा में क्यों है, ये ध्यान रखिएगा। चर्चा में इसलिए है कि उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए अमेजन के साथ समझौता किया, अमेजन के साथ समझौता किया हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि बिहार सरकार ने खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों के सहायतार्थ कितने प्रतिशत तक अनुदान देगी? तो देखिए, खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा की गई है। इसमें किसानों के सहायतार्थ के लिए 90% जो कि अनुदान देने की बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन मुजफ्फरपुर में किया गया था, मुजफ्फरपुर में। देखिए, ऐसा मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम्स में हो सकता है कि पीछे के करंट भी पूछा जा सके, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जा सकता है। जैसे ऊपर मैंने आपको दरभंगा के बारे में बताया था, तो दूसरा जो आपका तारामंडल है वो कहाँ पर? दरभंगा में खुल रहा है। पहला तो अपना पटना में है ही। तो इस तरह से ध्यान रखिए, पीछे के भी पूछ जाते हैं, और पीछे करंट अफेयर जिनको भी कवर नहीं है वो हमारे एप्लीकेशंस पे ही आपको मिल जाएगा उसी कोर्स में, तो आप लोग उस PDF को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, भारतीय रेलवे ने डाक विभाग से मिलकर बिहार में पहली बार किस शहर में डोर टू डोर पार्सल प्रोजेक्ट शुरुआत की है? पार्सल प्रोडक्ट की शुरुआत की है, योजना शुरू की गई है। भारतीय रेलवे ने किससे मिलकर के? तो डाक विभाग से मिलकर के बिहार में पहली बार किस शहर में डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना स्टार्ट किया? पटना में।
देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग अभी तक हमारे एप्लीकेशंस पे 69 बीपीएससी बैच को ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये में सब कुछ मिल जाएगा। और इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलेगी। और साथ ही साथ हम लोग 2 से 3 दिन के अंदर आपको टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज़ है, जो 100 क्वेश्चन मतलब 150 क्वेश्चन के साथ फुल मॉक टेस्ट, वो आपको हमारे इसी बैच में देखने को मिलेगा। यानी कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि 199 के साथ पूरी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगी। तो ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं करिए, क्योंकि इस ऑफ़र के बाद इस कोर्स की प्राइस 350 के पार होगी। तो हो सकता है आपको लेने में दिक्कत हो, तो आप जल्दी से जाइए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। लॉगिन करके आप 69 बीपीएससी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन है। ऊपर हमने एक पुस्तक देखा था और यहाँ पर भी एक पुस्तक है। तो जितने भी आपको पुस्तक बताए जाएंगे उन सभी पुस्तक को ध्यान में रखेंगे। तो इस पुस्तक के लेखक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार, वरुण कुमार। ठीक है, वरुण कुमार इस पुस्तक के लेखक हैं। किस जिले में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र बनाया जाएगा। किस जिले में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र बनाया जाएगा। देखिए, अगर बिहार के संदर्भ में कोई नेशनल लेवल पे बात आती है, जैसे यहाँ पे भारत विचार, ठीक है, भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र की बात आ रही है, तो ये गया इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये चांसेस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है पूछे जाने की, तो इसको याद रखना है। और गया में तो गया जी डैम आपको पता ही है, उसके बारे में हम लोग बहुत बार चर्चा किए हुए थे। अगला देखिए, मोबाइल फ्रॉड से बचने के लिए दूरसंचार विभाग ने बिहार में कौन सा पोर्टल आरंभ किया। मोबाइल फ्रॉड से बचने के लिए दूरसंचार विभाग ने कौन सा पोर्टल आरंभ किया। तो इसका नाम रहेगा टेफकॉफ। ठीक है, टेफकॉफ नाम के एक पोर्टल को स्टार्ट किया गया मोबाइल फ्रॉड से बचने के लिए। सबसे पहला प्रश्न ये है कि किस जिले में फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया पूर्वी चंपारण में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने किस थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थाने में घोषित किया। 3 थाने में से एक घोषित किया गया था। तो देश का सर्वश्रेष्ठ थाने के रूप में अरवल महिला थाना को घोषित किया गया था, जो कि मैनेजमेंट में और बाकी सभी चीज़ों में काफ़ी अच्छा ये इन्होंने प्रदर्शन किया, अरवल महिला थाना। ठीक है, अगला प्रश्न चर्चा में रहा, स्फीयर फिशिंग क्या है। तो देखिए, हाल ही में चर्चा में था, स्फीयर फिशिंग एक प्रकार का ईमेल या फिर इलेक्ट्रॉनिक संचार स्कैम होता है। ठीक है, ईमेल या फिर इलेक्ट्रॉनिक संचार का जो एक प्रकार का स्कैम होता है, उसी को एक नाम दिया गया स्फीयर फिशिंग। ठीक है, स्फीयर फिशिंग। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि किस जिले में केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की एक शाखा कार्यालय खोली जा रही है, यानी MSME जिसको हम कहते हैं, इसकी एक शाखा भागलपुर में खोली जा रही है। इसको याद रखिएगा, भागलपुर में। वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। और आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया है कल के मुकाबले, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जीनोमिक प्रयोगशाला जो कि कहाँ बन रहा है। जीनोमिक प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर में। ठीक है, देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं। और आपको किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी या फिर किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा, कॉल वैसे भी रिसीव नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि किस संस्था या फिर संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के आजीविका कार्यक्रम जीविका के साथ समझौता किया। आजीविका कार्यक्रम, जिसको हम लोग जीविका के नाम से जानते हैं, तो जीविका के साथ समझौता किया है किस संगठन या फिर संस्था ने। तो बेटर लाइफ फार्मिंग अलायंस ने गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के आजीविका कार्यक्रम जीविका के साथ समझौता किया। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकारी स्कूल के बच्चों को नवाचार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। सरकारी स्कूल के बच्चों को नवाचार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका नाम होगा इंस्पायर अवार्ड। ठीक है, अगला प्रश्न कि किस व्यक्ति को 2022 का दीननाथ शरण सम्मान से सम्मानित किया गया। तो प्रोफेसर सुधा सिन्हा को जो कि सम्मानित किया गया। और ये सभी जो करंट अफेयर्स हैं वो आपका लास्ट 6 मंथ का हम कवर कर रहे हैं, यानी जनवरी से लेकर के जून जुलाई तक हम कवर करेंगे।
तो बस आपको रेगुलर हमारे साथ बने रहना है। हाल ही में चर्चा में रही हैं लक्ष्मी झा। तो लक्ष्मी झा देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये सहरसा ज़िले से संबंध रखती हैं और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली राज्य की पहली महिला बनी है। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली राज्य की पहली महिला बनी है लक्ष्मी झा और इनका संबंध सहरसा ज़िले से। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है कि किस ज़िले में वड़ावर पहाड़, वड़ावर जो पहाड़ है जिसको हम लोग मगध का हिमालय के नाम से जानते हैं, इसका उपनाम दिया जाता है मगध का हिमालय, पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। तो रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, ये किस ज़िले में है? तो जहानाबाद ज़िले में, जहानाबाद ज़िले में वड़ावर पहाड़। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न देखिए और क्या कह रहा है कि बिहार में पहली 5G सेवा की शुरुआत कब की गई थी? बिहार में पहली 5G सेवा की शुरुआत 28 नवंबर 2022 को पटना ज़िले में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, सबसे पहले पटना में। और सर्वप्रथम किसने स्टार्ट किया? तो एयरटेल ने स्टार्ट किया, एयरटेल ने स्टार्ट किया। राइट, आगे देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा पहली बार जारी किए गए औद्योगिक विकास रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? बिहार उद्योग विभाग द्वारा पहली बार जारी किए गए औद्योगिक विकास रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान? सिवान, सिवान टॉप पर है। किस जिले में 13वां फिल्मोत्सव मनाया गया? किस जिले में 13वां फिल्मोत्सव मनाया गया? पटना ज़िले में, पटना ज़िले में। अगला प्रश्न कि औरंगाबाद और गया ज़िलों की सिंचाई के लिए किस नहर के पुनर्निर्माण पर 3364 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया? 1364 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया औरंगाबाद और गया ज़िलों की सिंचाई के लिए। तो यहाँ पे उत्तरी कोयल नदी, ठीक है, उत्तरी कोयल जो नहर है इसके सिंचाई के लिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कल मैंने एप्लीकेशन पे जो हमारा 69th BPSC का कोर्स है उसमें बिहार के जो नवीनतम परियोजनाएं हैं उन पर एक शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा है। जो लोग जुड़े हुए आप वहां से जाकर के उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ लीजिएगा, डिटेल में मैंने डाला हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो लोग नहीं जुड़े मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोर्स पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है, सिर्फ और सिर्फ आपको 199 के साथ पूरी स्टडी मटेरियल मिल जा रही है। 199 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा 69 BPSC के लिए, पूरा बिहार स्पेशल के साथ साथ नेशनल का जो भी है आपका सब कुछ पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ नोट्स आपको मिल जाएगा 199 में। तो बस 2 दिन के लिए ऑफर है, आप जल्दी से जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करके लॉगिन करके आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि रामवृक्ष बेनीपुरी स्मारक बनाया जाएगा कहाँ पर? तो रामवृक्ष बेनीपुरी स्मारक जो बनेगा वो मुजफ्फरपुर में बनेगा, मुजफ्फरपुर। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन है कि किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जाएगा? वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जाएगा किस जिले में? कैमूर में। कहाँ पर? कैमूर जिले में। कांस फिल्म फेस्टिवल में बिहार की कौन सी फिल्में दिखाई जाएगी? कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि ये फ्रांस में होता है, तो ये इसमें बिहार की बसंती फिल्म को दिखाया जाएगा, बिहार की बसंती। और अब तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि जनवरी 2023 में 106 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जिसमें बिहार के कितने लोग शामिल हैं? यानी टोटल 2023 में 106 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है, जिसमें बिहार के 3 लोग शामिल हैं। और वो 3 लोग कौन कौन हैं? तो पहला आनंद कुमार जी हैं जो कि सुपर 30 के संस्थापक के रूप में जानते हैं। सेकंड सुभद्रा देवी जिनका संबंध मधुबनी से है और ये कला के क्षेत्र में फेमस है। थर्ड पॉइंट आते हैं नालंदा से कपिल देव प्रसाद। कपिल देव प्रसाद कपड़ा कला के मामले में ये फेमस है। इनका जो है 52 बूटी कला तकनीक से निर्मित साड़ियों के लिए अलग पहचान अपने बनाए हुए हैं, इस वजह से इनको भी ये पुरस्कार मतलब मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तीनों लोगों के नाम मैंने यहाँ पे बता दिया। मधुबनी से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पे ये है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इन्होंने मिथिला हाट का लोकार्पण किया है मधुबनी में। तो आई होप कि यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी और सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से देखिए प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे 2023 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? तो ऑप्शंस पे आपका यही नाम रहेगा, तो ध्यान में रखिएगा। आनंद कुमार, सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद, इन तीनों लोगों को दिया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना के कार्यान्वयन में बिहार का स्थान कौन सा है भारत में? तो बिहार का स्थान भारत में प्रथम है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना के कार्यान्वयन में बिहार का भारत में प्रथम स्थान है। बिहार का दूसरा तारामंडल कहाँ पर बन रहा है? तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पहला तो पटना में था ही, दूसरा जो है वो दरभंगा में बन रहा है।
किस जिले में उत्खनन के दौरान सहस्त्र बुद्धा के स्तूप मिले हैं? सहस्त्र बुद्धा के स्तूप मिले हैं किस जिले में उत्खनन के दौरान? तो नालंदा में। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि कजरा सोलर पावर प्लांट जो कि हाल ही में चर्चा में, वो किस जिले में है? तो कजरा सोलर पावर प्लांट का संबंध हो जाएगा लखीसराय के साथ। और कितने मेगावाट का है? तो 250 मेगावाट का। ये दोनों याद रखेगा क्योंकि कथन के फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है। 250 मेगावाट। आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नक्सली ऑपरेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को आंतरिक सुरक्षा सेवाजनक से सम्मानित किया जाएगा? आंतरिक सुरक्षा सेवाजनक से सम्मानित किया जाएगा कितने पुलिसकर्मियों को? 33 पुलिसकर्मियों को। ठीक है, वीडियो में हम बिहार करंट अफेयर्स के साथ साथ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि जो पीछे मैंने क्वेश्चन करा दिया है उसका प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर सकेंगे। एमसीक्यू लगाइएगा, ठीक है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। अब आपका यहाँ पे रिविजन्स भी स्टार्ट हो चुका है, तो नए क्वेश्चन के साथ रिविजन्स भी देखना मतलब ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि नमामि गंगे योजना के तहत राज्य के कितने शहरों के भूगर्भ जल को स्वच्छ करेगा? जो नमामि गंगे योजना है इसके तहत राज्य के कितने शहरों के भूगर्भ जल को स्वच्छ करेगा? तो 78, ठीक है, 78 शहरों के भूगर्भ जल को स्वच्छ करेगा। अगला प्रश्न है कि किस जिले से डॉक्टर आपके द्वार प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? डॉक्टर आपके द्वार प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है किस जिले से? तो यहाँ पे भोजपुर जिले से। तो आपको पता है कि अब थोड़ा सा अंदर भी हमें जाने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछली बार पेपर में आपने देखा था कि क्वेश्चंस एग्जैक्ट जिले के अंदर के शहर को भी पूछा जा रहा था। तो हम कोशिश यही करेंगे कि आपको जहाँ तक हम बता सके कोशिश करेंगे। देखिए, भोजपुर के आरा से स्टार्ट किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, आरा से। अगला प्रश्न ये कि पटना हाईकोर्ट में पुनः अपना सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया, यानी भारत सरकार ने किसे पटना हाईकोर्ट में अपना पुनः सॉलिसिटर जनरल को नियुक्त किया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा कृष्ण नंदन सिंह, राइट। अगला प्रश्न कि देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी से संबंधित समस्याओं के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है, यानी देश का दूसरा सबसे बड़ा जो कि हड्डी से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए समस्याओं के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है, तो ये पटना बनाया जा रहा है, पटना में। अच्छा, पटना में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताया हुआ, जैसे एक स्टार्ट किया गया था डाक विभाग से मिलकर के, भारतीय रेलवे ने डाक विभाग से मिलकर के बिहार में पहली बार किस शहर में डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट को स्टार्ट किया था? तो ये पटना ही था, ठीक है, पटना ही था। हमने पहले वाली वीडियो में बात किया था। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था उपेंद्र महारथी जो शिल्प संस्था है वो भी चर्चा में था, पटना का ही है। क्यों? क्योंकि अपने उत्पादों को बेचने के लिए अमेजन के साथ समझौता किया, तो ये भी याद रखेगा। और पटना से रिलेटेड एक प्रश्न यहाँ पे ये है कि नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजन भी पटना के गांधी मैदान में किया गया, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार के किस व्यक्ति को इकोनॉमिक टाइम का इंस्पायरिंग पाल्मोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस व्यक्ति को इकोनॉमिक टाइम का इंस्पायरिंग पाल्मोनोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सुधीर कुमार। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे जो भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। अब देखिए, स्वच्छता ऐप, तो ये तो 2022 में ही चर्चा में था। तो स्वच्छता ऐप क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो नाम से लग रहा होगा कि ये स्वच्छता के लिए ही चलाया गया, लेकिन ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज कर सकता है कि पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छता ऐप को स्टार्ट किया गया, यानी देखने में कुछ और, काम इसका कुछ और है। तो ये ध्यान रखिएगा, पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छता ऐप को लॉन्च किया गया। रामायण विश्वविद्यालय जो कि कहाँ बनाने की चर्चा की जा रही है? तो रामायण विश्वविद्यालय वैशाली में भी कहाँ? तो इस्माइलपुर, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है, अब सिर्फ जिला नहीं, जिले के जगह में भी कहाँ पर? तो इस्माइलपुर में। अगला प्रश्न कि बिहार ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय MSME 2022 में राज्य पुरस्कार की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार जीता? MSME 2022 में राज्य पुरस्कार की श्रेणी में बिहार जो है वो दूसरा स्थान इसको प्राप्त हुआ। बिहार के उद्योग विभाग को दूसरा स्थान, प्रथम स्थान उड़ीसा को मिला, तीसरा स्थान MSME विभाग हरियाणा को मिला। तो ये तीनों याद रखिए, तीनों इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? पटना में हुआ, ध्यान रखेंगे। अगला है कि स्वच्छता जागरूकता सांस्कृतिक अभियान
किस नगर निगम ने स्टार्ट किया? तो स्वच्छता जागरूकता सांस्कृतिक अभियान को पटना नगर निगम के द्वारा स्टार्ट किया गया। पटना नगर निगम के द्वारा स्टार्ट किया गया। देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो PDF है वो मैंने अपने पेड कोर्स में डाल दिया था 69th BPSC का। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ आर्थिक समीक्षा और जो केंद्रीय बजट है उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। सॉरी वीडियो तो अपलोड कर ही दिया है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। और इसका PDF जो है वो नोट्स वाला PDF हमने पेड कोर्स में ही डाला हुआ है। तो जिनको भी पेड कोर्स ज्वाइन करना है आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। कौन सा जिला हाथीपाँव ग्रसित मरीजों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला बन चुका है? ध्यान रखिएगा, हाथीपाँव से जो ग्रसित लोग होंगे उनको भी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला बन चुका है पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया। अगला है कि प्रवासी भारतीय पुरस्कार किसको मिला है? प्रवासी भारतीय पुरस्कार मिला है अशोक तिवारी को। अशोक तिवारी, ध्यान रखिएगा, अशोक तिवारी। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्सौल से हल्दिया के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का DPR तैयार किया गया। इसकी लंबाई कितनी होगी? रक्सौल से हल्दिया के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का DPR तैयार किया गया, तो इसका लंबाई कितना किलोमीटर होगा? तो इसका लंबाई का किलोमीटर है 695 किलोमीटर। 695 किलोमीटर। अब यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न हैं जो कि आर्थिक सर्वेक्षण से। तो अभी जस्ट मैं आपको बिहार आर्थिक सर्वेक्षण भी कराने वाला हूँ और उसके बाद हम बिहार बजट को भी देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार सड़क घनत्व में बिहार का स्थान कितना था? तो सड़क घनत्व में बिहार का जो स्थान है वो तीसरा है। सड़क घनत्व में बिहार का स्थान तीसरा है। पूरे मतलब कि ओवरऑल इंडिया में बात करते हैं तो सड़क घनत्व में बिहार का स्थान तीसरा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का दर कितना है? शहरीकरण का दर वर्तमान में है आपका 16.2%। 16.2%। प्रति व्यक्ति आय कितनी है? देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया? तो 54,383। 54,383, ठीक है, 54,383। अगला है कि किस जिले में किउल महोत्सव मनाया गया? किउल महोत्सव मनाया गया किस जिले में? लखीसराय। किउल जिले में लखीसराय, किउल महोत्सव लखीसराय जिले में मनाया गया, ये याद रखना है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस योजना की शुरुआत की गई है? गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार में किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो यहाँ पे सही हो जाएगा घर घर पार्सल योजना। घर घर पार्सल योजना को स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है बिहार करंट अफेयर्स डे 4 का। पहला प्रश्न है कि पुस्तक नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नज़र से, इस पुस्तक के लेखक कौन है? नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नज़र से, इस पुस्तक के लेखक है उदयकांत। उदयकांत जो है वो नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री उनके ये एक दोस्त हैं, उन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है, उदयकांत। ठीक है, अगला प्रश्न, कहाँ मलमास, जिसको पुरुषोत्तम मास मेला भी कहा जाता है, 2023 का आयोजन किया जा रहा है? मलमास 2023, मलमास मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये राजगीर में इसका आयोजन जो कि किया गया, जुलाई में ही किया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला जो कि शीर्ष स्थान पर है? नीति आयोग के द्वारा जनवरी 2023 में आकांक्षी जिलों की रैंकिंग आई थी, राष्ट्रीय रैंकिंग, इसमें बिहार का जिला जो कि टॉप पर रहा कौन सा? तो बिहार का शीर्ष जिला शेखपुरा। शेखपुरा याद रखेंगे। अच्छा, कल मैंने एक वैशाली से रिलेटेड क्वेश्चन बताया था। वैशाली में क्या था? रामायण विश्वविद्यालय वैशाली में बनेगा। वैशाली में कहाँ? तो इस्माइलपुर में। ठीक है, इस्माइलपुर में। अगला प्रश्न कि किस वर्ष तक घर में स्मार्ट मीटर पहुंचाने का जो कि लक्ष्य रखा गया? किस वर्ष तक हर घर में स्मार्ट मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर? 2025 तक। 2025 तक। कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया? 2023 में कितने व्यक्तियों को, बिहार के कितने व्यक्तियों को नवाजा गया? वैसे तो हम जानते हैं कि 106 व्यक्तियों को मिला है, लेकिन बिहार के कितने व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है? बिहार के 3 व्यक्तियों में सबसे पहला नाम आता है आनंद कुमार, दूसरे व्यक्ति के नाम अगर हम देखें तो वो महिला है और तीसरे व्यक्ति का नाम जो कि कपिल देव प्रसाद। इन 3 व्यक्तियों को इस वर्ष बिहार से पद्म पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगला पॉइंट है कि 17वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह जो कि कहाँ आयोजित किया गया? 17वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? गया के महाबोधि मंदिर में। गया के महाबोधि मंदिर में। आयोजक जो देश रहा वो वियतनाम था और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि उपस्थित थे।
राइट। तो ये तीनों चीज़ याद रखना है। हो सकता है कि इसके आयोजक देश के बारे में पूछकर कंफ्यूज किया जाए, तो ये वियतनाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बोगस वोटिंग क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा है बोगस वोटिंग की, ये क्या है। तो देखिए, बोगस वोटिंग, राज्य निर्वाचन आयोग ने फर्जी वोटिंग खत्म करने के उद्देश्य से एक नया सॉफ्टवेयर बनाया। तो बस आपको ये याद रखना है कि बोगस वोटिंग जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, राइट। किसने बनाया? तो राज्य निर्वाचन आयोग ने फर्जी वोटिंग को समाप्त करने के उद्देश्य से इसको बनाया। इसका ट्रायल जो है वो मुजफ्फरपुर जिले के हलीमपुर पंचायत चुनाव में किया जाने वाला था, ठीक है। हलीमपुर, ये याद रखेगा, पूछा जा सकता है कि मुजफ्फरपुर के किस जिले में इसका ट्रायल किया गया, तो हलीमपुर, याद रखेंगे, राइट। अगला देखिए, विल्ट रोग का संबंध किससे है? विल्ट रोग ये दलहनी फसल से संबंधित है। इसका प्रकोप जो रहा वो भागलपुर के सुल्तानगंज और साकुंड प्रखंड में जो कि ये इसका प्रकोप देखने को मिला है, विल्ट रोग, राइट। अगला प्रश्न, देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर कहाँ बनाने की बात कही गई है? भागलपुर में, राइट, भागलपुर में, याद रखना है। क्लियर। चलिए, इसके बाद हम आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए, इसी तरह के कंटेंट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली बेसिस पे हम आपको इस तरह से प्रोवाइड कराते हैं। अगला है बिहार में G20 जो कि कहाँ आयोजन किया गया। ये देखिए, 6 से 7 मार्च 2023 को आयोजन किया गया था पटना में। बिहार में G20 का आयोजन हाल ही में हुआ, 6 से 7 मार्च 2023 को पटना में आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब कहाँ बनाया जा रहा है? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये पटना में बनाया जा रहा है। पटना में कहाँ पर? तो बकरी बाजार में। बजट इसका है 67 करोड़ का। और किसके द्वारा ये बनाया जा रहा है? तो गोविंदा कंस्ट्रक्शन के द्वारा, गोविंदा कंस्ट्रक्शन के द्वारा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, पीडीएफ की बात करते हैं तो ये पीडीएफ अगर हम बात करें तो अपने पेड कोर्स में हम डाल देते हैं एप्लीकेशन पे। पार्ट 1 और पार्ट 2 का पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है। जो लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं तो आप वहाँ पे जा करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लॉगिन करके स्टोर सेक्शन में जाइए और 69 बीपीएससी करके कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी जो पीडीएफ होगा हम वहीं पे प्रोवाइड कराएंगे, तो सब पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मीठी क्रांति का संबंध किससे? देखिए, मीठी क्रांति हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है। मीठी क्रांति का संबंध हो जाता है शहद उत्पादन में वृद्धि पर बल देने के लिए, शहद उत्पादन से, शहद उत्पादन से, ठीक है। विश्व बहाली दिवस हाल ही में बिहार में मनाया गया, विश्व बहाली दिवस। तो ये आपका हो जाएगा 14 दिसंबर 2022 को, 14 दिसंबर 2022 को मनाया गया था। नेक्स्ट वन है कि प्रख्यात ध्रुपद गायक पंडित अभय नारायण मलिक का निधन हो गया। यह संगीत के किस घराने से संबंधित है? अभय नारायण मलिक जो है इनका हाल ही में निधन हो गया। ये दरभंगा घराने से संबंधित है, दरभंगा, राइट, दरभंगा। अगला प्रश्न है, अच्छा, दरभंगा से रिलेटेड मैंने आपको 2 प्रश्न बताया हुआ है, दोनों का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 2 प्रश्न के बारे में जिक्र किया था, देखते हैं कितने लोग वीडियो को देखे हैं, ध्यान से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है कि सीएम नीतीश कुमार ने किस संस्था में विवेकानंद ई लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया? विवेकानंद ई लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा AN कॉलेज पटना, AN कॉलेज पटना बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न कि मैथिली सेवा पुरस्कार किसको दिया गया? मैथिली सेवा पुरस्कार मिला है मुख्यात आलम को, मुख्यात आलम को मैथिली सेवा पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार बिहार में कितने नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे? कल भी मैंने बिहार बजट और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से 2-3 प्रश्न कराया हुआ था। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि सड़क घनत्व में बिहार का जो रैंक है वो कितना है, तो 3rd रैंक था, ठीक है, 3rd रैंक था। उसके बाद हमने बताया था कि बिहार में जो शहरीकरण का दर है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार शहरीकरण का दर कितना बताया था? 16.2%, 16.2%। और एक प्रश्न और हमने बात किया था कि प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है? प्रति व्यक्ति आय 54,383, 54,383 ये हमने बात किया था, 54,383। तो ये सब याद रखना है। और यहाँ पे जो नर्सिंग कॉलेज की बात है तो 3 नर्सिंग कॉलेज बनाने की घोषणा की गई है। इसके बाद बिहार सरकार द्वारा हरित शहर का दर्जा किसको किसको दिया गया? बिहार सरकार द्वारा हरित शहर का दर्जा किसको मिला? तो एक तो राजधानी को मिला है और साथ साथ 2 जो पर्यटक स्थल है काफ़ी फेमस, जैसे राजगीर और ये आपका एक हो जाएगा बोधगया। तो इन तीनों को याद रख सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। काफ़ी लोग इसके बारे में कमेंट कर रहे थे कि बिहार स्पेशल का अलग से कोर्स प्रोवाइड करा दीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार का मटेरियल हो। जैसे कि अभी क्या होता था इससे पहले कि आपको 69 बीपीएससी जब था
यानी कि जो कोर्स हमारा अभी एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, उसमें आपको अगर बाई करते हैं तो उसमें सारा चीज़ आपको मिलता है। थोड़ा सा प्राइस भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों की डिमांड ये थी कि सिर्फ और सिर्फ हमें बिहार स्पेशल का नोट्स चाहिए, करंट चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, उसके लिए अलग कोर्स लाइए। तो हमने एक अलग कोर्स लॉन्च कर दिया है हमारे एप्लीकेशन पे ही, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल नोट्स और जितनी भी चीज़ें हैं बिहार की वो आपको देखने को मिलेगा, यानी स्पेशल बिहार का। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये ऑफ़र प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए था, यानी कल और आज के लिए है। तो आपके पास आज भर का मौका है, 99 में ही आप इस कोर्स में जुड़ सकते हैं और बिहार से जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको पढ़ सकते हैं, और जितनी भी आगे आने वाली नोट्स होंगी वो हम इसी स्टडी नोट यानी इसी कोर्स में उपलब्ध कराएंगे। और जो लोग 69th वाले लिए हुए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनमें आपको भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स का पर्पस ये है कि जो लोग अलग से चाहते थे कि मुझे पूरा स्टडी मटेरियल ना लेना पड़े, सिर्फ हम बिहार का चाहते, उनके लिए ये उपलब्ध कराया गया। 6 मंथ की वैलिडिटी आपको मिलती है। अगर आप बाई करते हैं तो 6 मंथ के लिए आप इस कोर्स में इनरोल रहेंगे, राइट। चलिए अब इस सेट को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्लोबल लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए रविशंकर चंद को, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए, डॉक्टर जितेंद्र झा भी क्यों फेमस है, हाल ही में चर्चा में इनको एक पुरस्कार मिला है, प्रोफेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है, इनको नवाजा गया डॉक्टर जितेंद्र झा को। तो ये 2 नाम याद रखना है। बिहार बजट 23-24 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा कितना है। तो 23-24 के अनुसार यानी जो नवीनतम बिहार बजट प्रस्तुत किया गया है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिहार का राजकोषीय घाटा 2.98%। और हम आपको बिहार बजट बहुत जल्द यानी आज या फिर कल मॉर्निंग तक आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा काम रह चुका है, तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कल तक, ठीक है। अगला प्रश्न, बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, भागलपुर में किया गया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, चिल्ड्रन बैंक की स्थापना किस जिले में की जाएगी। चिल्ड्रन बैंक की स्थापना बिहार के गया में की जाने की बात कही गई है, बिहार के गया में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि बिहार रोड रिसर्च संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी। बिहार रोड रिसर्च संस्थान की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, मोकामा इज़ द राइट आंसर, मोकामा में। बिहार में अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित अकादमिक केंद्र स्थापित करने के लिए इसरो ने किसके साथ समझौता किया। इसरो ने किसके साथ समझौता किया, तो राइट आंसर NIT पटना के साथ इसरो ने समझौता किया। अगला प्रश्न है, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, इस पुस्तक के लेखक कौन है। ये पुस्तक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। इसका सही आंसर होगा विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, ध्यान रखिएगा, विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। तितली पालन केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है। तितली पालन केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो ये गया होगा, बिल्कुल सही आंसर गया में। बिहार का पहला जिला जिसने अपना लोगो जारी किया, बिहार का पहला जिला कौन बना है जिसने अपना लोगो जारी किया है। अपना लोगो जारी किया है मधुबनी, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल, किस अभयारण्य में मोर के लिए आवास बनाए जाने के निर्माण किया जा रहा है। किस अभयारण्य में मोर के लिए आवास बनाए जाने का निर्णय लिया जा रहा है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार का एकमात्र जो नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क में ही मोर के लिए आवास बनाए जाने की घोषणा की जा रही है। अगला प्रश्न ये बनता है कि कोकून बैंक का उद्घाटन जो है वो किस जिले में किया जा रहा है। कोकून बैंक, तो बांका, बिल्कुल सही आंसर होगा बांका। सिमरिया धाम जो कि चर्चा में था, किस जिले में है सिमरिया धाम का संबंध हो जाएगा बेगूसराय के साथ, बेगूसराय याद रखना है। अगला प्रश्न कि नए संसद भवन के दीवारों पर बिहार की किस कलाओं को दर्शाया गया। नए संसद भवन के दीवारों पर बिहार की किस कलाओं को दर्शाया गया है, तो बिहार की मधुबनी पेंटिंग, पेपर मेसी कला और सुजनी कलाकृतियों को दर्शाया गया। तो ये तीनों याद रखिएगा, ऑप्शंस में इस तरह से रहेगा।
अगला प्रश्न है कि मई 2023 में नए रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने के संदर्भ में कौन सा जिला टॉप पर रहा है? कौन सा जिला टॉप पर रहा है? तो जमुई यहाँ पे सही आंसर बनेगा, जमुई। ठीक है, जमुई। अगला प्रश्न है ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास संचार सेवा नहीं है? बिहार में कितने लोगों के पास संचार सेवा उपलब्ध नहीं है? तो 45% के पास नहीं है। मोटे अनाज के लिए विशिष्ट केंद्र बनाया जाएगा कहाँ पर? मोटे अनाज के लिए विशिष्ट केंद्र बनाया जाएगा तो गया में, ध्यान रखिएगा, गया में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य क्या है? अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य क्या है? तो तालाब निर्माण से, तालाब बनाने के से संबंधित है अमृत सरोवर योजना। दीवार क्या है? हाल ही में चर्चा में था दीवार। तो देखिए, दीवार जो एक प्रकार का 9वीं और 10वीं की छात्राओं द्वारा अखबार का प्रकाशन किया गया था जिसका नाम रखा गया था दीवार। ठीक है। डे 6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? राज्य पुलिस में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? यानी बिहार में जो राज्य पुलिस है, बिहार पुलिस है, उनमें महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो ये आपका 29% है, महिलाओं की 29% है, जो कि देश में अगर हम बात करें तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिहार में पुलिस है, ये ध्यान रखिएगा, महिला पुलिस। बिहार के किन 2 जिलों में अब कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है? हाल ही में एक नया रिपोर्ट आया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग किन जिलों में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? तो अरवल और सिवान जिला, अरवल और सिवान जिला, ये ध्यान रखिएगा। अगला है कि सरकारी विद्यालयों में नामांकन में शीर्ष स्थान कौन से जिले को मिला है? सुपौल। सरकारी विद्यालयों में नामांकन में शीर्ष स्थान पर है सुपौल। ठीक है। अगला पॉइंट, 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? पटना कॉलेज का हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुई थी और इसके तहत अगर देखा जाए तो 161वां स्थापना दिवस 9 जनवरी 2023 को मनाया गया। तो एग्जाम्स में पूछे जाने की चांसेस है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कि समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्टार्ट किया था। तो समाधान यात्रा की शुरुआत कब और कहां से स्टार्ट किया गया? तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 5 जनवरी 2023 को। 5 जनवरी 2023 को वाल्मीकि नगर, बेतिया, पश्चिमी चंपारण से इसको स्टार्ट किया गया था समाधान यात्रा। अगला प्रश्न ये है कि बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत कब से हुई? बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत कब से हुई? जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को हो सके तो याद कर लीजिए। और ये पीडीएफ जो होता है हम आपको पेड कोर्स में डालते हैं, तो जो लोग पेड कोर्स को ज्वाइन किए वहाँ से आप डाउनलोड करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट याद करना चाहे तो कर सकते हैं, मर्जी आपकी रहती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब तक हमने 6 वीडियो, यानी ये मिला करके 6 हो जाएगा, इससे पहले 5 अपलोड किया गया। तो क्या आप चाहते हैं कि 5 वीडियो का मास्टर वीडियो एक साथ प्रोवाइड कराया जाए, या फिर 1 से लेकर के 10 तक का वीडियो आपको देखना है? जो भी हो आप नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चंस पे कि बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 को की गई है। ठीक है, जिसका प्रथम चरण 7 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक था और दूसरा चरण 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक था। अब बात ये आती है कि जाति जनगणना की शुरुआत जो है वो कहाँ से की गई? तो इसकी शुरुआत सीएम यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वैशाली के हरसेर गाँव से किया था। हरसेर गाँव से किया था, वैशाली के हरसेर गाँव से, राइट। वैशाली से रिलेटेड मैंने आपको एक प्रश्न बताया था 2 से 3 दिन पहले, जो कि प्रश्न ये था कि रामायण विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है वैशाली में, वैशाली के इस्माइलपुर में। ठीक है, ये नाम याद रखना है। अब अगला प्रश्न ये कि मिशन गुणवत्ता अभियान क्या है? मिशन गुणवत्ता अभियान क्या है? तो आपको बताया गया था कि मिशन गुणवत्ता अभियान राज्य का जिला अस्पतालों में चिकित्सकीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ये बनाया गया मिशन गुणवत्ता अभियान। ठीक है, मिशन गुणवत्ता अभियान। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से एक शिकायत रहती है कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो। फ्रेंड के साथ तो शेयर करना वैसे भी आपके मन में है ही नहीं कि शेयर करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यार वीडियो को आप लाइक करिया करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया करें, ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। सभी को पढ़ने का अधिकार है, तो आप लोग शेयर कर दिया करें। बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकन किसे बनाया गया था? बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकन के रूप में किसको बनाया गया था? मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर का संबंध किस जिले से? तो इनका संबंध मधुबनी जिले से। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था?
तो इसका आयोजन प्रेमचंद रंगशाला पटना में किया गया। कब से कब तक? तो 3 से लेकर के 7 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। वर्ष 2022 में विज्ञान में नवाचार करने में बिहार का स्थान कौन सा है? विज्ञान में नवाचार करने में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान प्रथम रहा, द्वितीय स्थान पर कर्नाटक और तृतीय स्थान पर महाराष्ट्र है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। कला, संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए पटना में एक विशेष मंच विकसित किया जा रहा है, जिसका नाम क्या रखा गया है? कला, संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए पटना में एक विशेष मंच का निर्माण किया जा रहा है। इस मंच का नाम क्या दिया गया? तो बौद्धिक अड्डा नाम दिया गया, बौद्धिक अड्डा। ठीक है, बौद्धिक अड्डा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज के शुभारंभ कहाँ पे की गई है? बिहार के पहले और देश का दूसरा ये वानिकी कॉलेज होगा, जिसका शुभारंभ बिहार में पहला तो याद रखना है आपको कि मुंगेर में किया गया, मुंगेर में, राइट। इसके बाद किसने बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के जहाज MV गंगा विहार का उद्घाटन गांधी घाट पर किया? किसने किया? MV गंगा विहार का उद्घाटन गांधी घाट पर किया गया। किसके द्वारा? तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा। देखिए, आज की इस नोट्स कलेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामधारी सिंह दिनकर को किस अवार्ड से सम्मानित किया? मरणोपरांत इनको ये सम्मानित किया गया, रामधारी सिंह दिनकर को किस अवार्ड से? तो मरणोपरांत चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया, राइट। या फिर देखिए, क्वेश्चन को घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मरणोपरांत चैंपियनशिप ऑफ चेंज अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया है? जनवरी 2023 में सम्मानित किया है। तो रामधारी सिंह दिनकर, ये नाम याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न ये कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय जो आयामी सूचकांक, गरीबी सूचकांक होता है, इसके अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी जो है वो किस राज्य में देखने को मिली है? और ये रिपोर्ट 2023 में ही आई हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी देखने को मिला है। कुल आबादी का 33.76% जो आबादी है वो गरीबी के रूप में यहाँ पे देखने को मिला हुआ है, और जो कि सभी राज्यों की तुलना में बिहार सबसे ज़्यादा गरीबी यहाँ पे दिखाया गया है। अगला है कि 2024 में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया जाएगा? तो ये बिहार में ही किया जाने वाला है, तो ये याद रखना है, प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन बिहार में। बिहार में पहला बैडमिंटन अकादमी जो कि कहाँ पर खुला है? बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर खुला है, खुलेगा? तो ये आपका भागलपुर हो जाएगा, भागलपुर से पहले, यानी भागलपुर में हमने इसे पहले वाली वीडियो में 2-3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, बागवानी महोत्सव मनाया गया था हाल ही में भागलपुर में। विल्ट रोग का प्रकोप भागलपुर में देखने को मिला है, विल्ट रोग जो कि दलहनी फसलों को ज़्यादातर ये प्रभावित करता है, हमने बात किया हुआ था। और देश का पहला जो कि डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर जो बनेगा वो भागलपुर में ही बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स और इंक्लूड किया ताकि आपका पीछे का जो क्वेश्चन है वो भी रिविजन होता रहे, ठीक है। अगला पॉइंट, भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी किस नगर निगम ने किया? ये प्रश्न रहेगा। भारत में पहला तो हो सकता है, देखिए जो बिहार में चीज़ें पहली हो रही है वो भारत में पहली, मतलब कि पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें वो पहला बिहार ने किया है, तो वो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि भारत में पहली डिजिटल करेंसी जो है वो जारी किया है पटना नगर निगम ने, तो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले तब तक आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे इसी तरह के करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा जो कि महत्वपूर्ण कलेक्शन है। अगला प्रश्न ये है कि राजगीर में कितने करोड़ के लागत से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स एकेडमी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? लागत आपको बताना है कितने करोड़ के लागत से, तो 740 करोड़ के लागत से, ठीक है, 740 करोड़ के लागत से। और राजगीर से रिलेटेड मैंने एक प्रश्न आपको ये भी बताया था कि बिहार सरकार द्वारा हरित शहर का दर्जा भी राजगीर को दिया गया, यानी राजगीर के साथ साथ पटना और बोधगया भी था, लेकिन राजगीर की बात आ रही है तो मैंने राजगीर के बारे में आपको बता दिया कि बिहार सरकार के द्वारा हरित शहर का दर्जा इसको मिला है। अगला पॉइंट है कि मार्च 2023 में, यानी 22 से लेकर के 24 मार्च 2023 में विरासत पद यात्रा का आयोजन बिहार के कितने जिलों में किया गया? विरासत पद यात्रा का आयोजन बिहार के कितने जिलों में किया गया? तो ये किया गया 9 जिलों में, बिहार के 9 जिलों में।
देश का दूसरा जो कि डॉपलर रडार कहाँ बनेगा? पूर्णिया में। देश का दूसरा डॉपलर रडार कहाँ पर बन रहा है? पूर्णिया में, ये याद रखना है। और पूर्णिया से रिलेटेड मैंने एक प्रश्न आपको पीछे कराया हुआ था, जैसे कि हाथी पाँव ग्रसित जो मरीज हैं उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला जो पूर्णिया है वो पहला ज़िला बन चुका है। और इसी के साथ साथ एक प्रश्न मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है कि 22 मार्च को मनाया गया बिहार दिवस, यानी 22 मार्च 2023 को जो मनाया गया बिहार दिवस, इसका थीम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, बिहार दिवस 2023 का यानी इस वर्ष जो मनाया गया वो 111वां स्थापना दिवस था। और थीम की बात करें तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, एकदम वीवीआई प्रश्न रहने वाला है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये जो कि इस वर्ष का थीम था। और एक चीज़ मैंने इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था, जो आपका ये जो नाम आप देख रहे हैं युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये कहाँ से लिया गया? तो 7 निश्चय जो योजना है वहीं से लिया गया, राइट। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है। राज्य का पहला जो स्मार्ट विलेज है वो कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? किस जिले के किस गांव को विकसित किया जा रहा है स्मार्ट विलेज के रूप में? तो बांका जिले का जो बाबरचक गांव है, बांका जिले का बाबरचक गांव, इसको पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है। और बांका जिले में मंडार पर्वत पर रोपवे, हमने इसको याद किया था, ये याद भी रखना है आपको। अगला है कि कबीर कोहिनूर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में कबीर कोहिनूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? तो प्रोफेसर सुधा सिन्हा है। और हमने पार्ट 1 या पार्ट 2 में डिस्कस किया था कि इनको दीनानाथ पुरस्कार भी दिया गया, ठीक है, दीनानाथ पुरस्कार से भी नवाजा गया। अगला पॉइंट, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय या फिर बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? वैशाली के वैशालीगढ़ में। और वैशाली से रिलेटेड तो हमने हमेशा से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण वैशाली के इस्माइलपुर में किया जा रहा है, ये याद रखना है, किसी भी तरह से याद रखिए, बस रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि मार्च 2023 में राज्य स्तरीय खेलकूद का आयोजन किया गया, इसका नाम क्या रखा गया था? राज्य स्तरीय यानी बिहार में राज्य स्तरीय खेलकूद का आयोजन किया गया था मार्च 2023 में, इसका नाम रखा गया था तरंग इसका नाम रखा गया, ठीक है। बिहार के किन 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को भारत सरकार ने वेस्ट हेरिटेज अवार्ड से नवाजा है या फिर इसको प्रदान किया? वेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया। तो बिहार के 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, वो राजगीर और नालंदा को, ठीक है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और जबकि हरित के बारे में हमने बात किया था, हरित शहर के रूप में बिहार सरकार ने किसको मान्यता दिया? पटना, राजगीर और बोधगया को। चलिए इसके बाद मीठी क्रांति, अभी जस्ट हमने कुछ दिन पहले ही बात किया था, मीठी क्रांति का संबंध शहद उत्पादन से है। तो मीठी क्रांति शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्य के जिलों का चयन किया? है? तो राज्य के 17 जिलों का चयन किया है। देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारे पास ये है कि सभी जिलों में वन महोत्सव का शुभारंभ कब हुआ? तो बिहार के सभी जिलों में वन महोत्सव की स्टार्टिंग जो हुई वो 10 जुलाई को की गई थी। और इस मौके पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने लोगों के बीच 5 पौधे निःशुल्क वितरण किए थे। शहीद पीर अली की शहादत दिवस कब मनाएंगे? शहीद पीर अली जो है, आपको पता है कि पटना में इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो 7 जुलाई 2023 को इनकी शहादत दिवस मनाई गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये पटना में रखा गया, ठीक है। सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जा रहा है मुजफ्फरपुर के अंतर्गत। पटना के बाद खादी मॉल मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में बनाने की घोषणा भी की गई थी, इसको भी याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैंने बजट से जो वीडियो बनाया था, बजट से आपका नोट्स कलेक्शन दिया था, उसका जो हम MCQ फॉर्मेट आज आपको प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि आज आपको देखने को मिलेगा MCQ फॉर्मेट। तो जो लोग भी वीडियो को नहीं देखें उस पहले वाली वीडियो को, तो आप एक बार देख करके रिविजन्स कर लीजिए, उसके बाद MCQ जो आप लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा, सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस ज़रूर वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बिहार का स्थान क्या? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बिहार का स्थान जो मिला है वो 16वां स्थान मिला है।
स्कोर कितना रहा, ध्यान रखिएगा कभी कभी क्या होता है कि स्कोर भी पूछ लिया जाता है कि बिहार को कितना स्कोर प्राप्त हुआ, तो 4.32 स्कोर बिहार को मिला हुआ। अब इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अंतर्गत जो भी रिपोर्ट आया था हाल ही में, इसमें प्रथम रैंक पे कौन रहा, कर्नाटक रहा है, कर्नाटक। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा। और इसी तरह से यहाँ पे स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट की बात करें जो मई 2023 में आई हुई है, स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट, इसमें बिहार को 19वां स्थान मिला है। स्वास्थ्य के अंतर्गत बिहार को 19वां स्थान, बड़े राज्यों में सबसे अंतिम है, और प्रथम जो है वो केरल रहा है, प्रथम केरल है, राइट। अगला प्रश्न है कि जस्टिस इंदु प्रभा जो है, इंदु प्रभा सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये कौन थी, इंदु प्रभा सिंह, तो पटना हाई कोर्ट की पहली महिला जज थी, पटना हाई कोर्ट की पहली महिला जज थी। अब आपसे एक प्रश्न है कि अभी आप कमेंट करके बताइए कि हाल ही में यानी अभी वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के जो जज हैं वो कौन है, ठीक है, पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो कि मुकेश कुमार चर्चा में थे हाल ही में, ये क्रिकेट से संबंध रखते हैं, इनका संबंध गोपालगंज से होता है, ठीक है, मुकेश कुमार गोपालगंज से संबंध रखते हैं, क्रिकेट से संबंधित है। और ये चर्चा में इसलिए क्योंकि आईपीएल में हाल ही में जो आईपीएल हुआ इसमें दिल्ली कैपिटल ने इनको 5.5 करोड़ में खरीदा था, 5.5 करोड़ में खरीदा था, गोपालगंज से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न कि निर्माणाधीन जो लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं जैसे कि तेजपुरा का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है, तो औरंगाबाद जिले में। और पहरामा की बात करें, पहरामा लघु जल विद्युत परियोजना का संबंध रोहतास से हो जाता है। तो ये दो याद रखिएगा, और भी बहुत सारे हैं जो कि हम आपको अलग अलग वीडियो में प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। बहुत जल्द हम इसका भी नोट्स कलेक्शन लाएंगे, काम चल रहा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण यानी बिहार की बात करें, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, पटना 1.15 लाख प्रति व्यक्ति, ठीक है। और सबसे कम की बात करें तो शिवहर, ये ध्यान रखिएगा, 18,692 रुपये प्रति व्यक्ति। तो सबसे ज़्यादा पटना, सबसे कम शिवहर, राइट। चकाचक अभियान का संबंध किससे है, चकाचक अभियान नाम से लग रहा है कि एकदम साफ सफाई चकाचक। तो पटना नगर निगम ने इसको स्टार्ट किया था, तो क्यों स्टार्ट किया था भाई, तो याद रखना कि चकाचक अभियान का संबंध बाजारों में गीला और सूखा कचरा अलग अलग करने के प्रति जागरूकता के लिए ये किया गया, ठीक है, जागरूकता के लिए ये किया गया, तो इसको याद रखना है, चकाचक अभियान। और पटना नगर निगम ने ही पार्किंग निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छता ऐप को भी लॉन्च किया था, ये हमने बात किया हुआ है। कर भवन का उद्घाटन हाल ही में किया गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कर भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया, तो पटना में किया था, कर भवन का उद्घाटन पटना में, राइट। नेक्स्ट वन, सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट 2023 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील राज्य की सूची में बिहार का कौन सा स्थान है। ऊपर में हमने देखा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बिहार को 16वां स्थान, स्वास्थ्य सूचकांक में 19वां स्थान, और यहाँ पे देखिए जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील राज्यों की सूची में बिहार को 22वें स्थान पर रखा गया। इसके बाद आईआईटी पटना के किस प्रोफेसर को हाल ही में स्टेनली एल्डेल न्यू रिसर्चर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो श्वेता सिन्हा। देखिए आपसे ये पूछाएगा कि ये जो पुरस्कार है श्वेता सिन्हा को दिया गया वो किस आईआईटी से संबंध रखती हैं, तो अलग अलग आईआईटी के नाम आपको देखने को मिलेगा, तो आईआईटी पटना याद रखना है, ठीक है, आईआईटी पटना। पर्यटक सूचना केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया, पर्यटक सूचना केंद्र का उद्घाटन गया जिले में किया गया, गया जिले में किया गया। अच्छा, प्रेतशिला पर्वत बताइए किस जिले में पड़ता है, देखते हैं कितने लोगों को याद है। प्रेतशिला जो पर्वत है वो किस जिले में स्थित है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। और इसके बाद अगर हम गया की बात कर रहे हैं तो गया से संबंध देखिए कि मोटे अनाज के लिए विशिष्ट केंद्र बनाया जाएगा गया में, और साथ ही साथ तितली पालन केंद्र भी यहाँ पे बनाया जा रहा है, तितली पालन केंद्र, और चिल्ड्रन बैंक की स्थापना भी गया में की जा रही है। नेक्स्ट वन है कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 किसको मिला है, तो ये जो पुरस्कार है बबीता गुप्ता को दिया गया, और इनका संबंध मुजफ्फरपुर के साथ होता है, मुजफ्फरपुर से बबीता गुप्ता, राइट। नेक्स्ट वन, अंशु कुमारी हाल ही में चर्चा में, क्यों, क्योंकि इनका चयन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में किया गया, और इनका संबंध किस जिले से, तो सिवान जिले से इनका संबंध हो जाता है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि श्रम 20 यानी लेबर 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया।
श्रम 20 या फिर लेबर 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया था, इसको याद रखिएगा, पटना में। बिहार रत्न सम्मान किसको मिला है? बिहार रत्न सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? तो एक गायिका है जिनका नाम है सोनी चौधरी, गायिका सोनी चौधरी। इनका संबंध दरभंगा से है, दरभंगा की कवयित्री भी हैं और साथ साथ मैथिली लोक गायिका भी हैं। तो याद रखना है, सोनी चौधरी को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? विराट रामायण मंदिर का निर्माण चकिया केसरिया नगर के निकट जानकीपुर में, यानी कि पूर्वी चंपारण के जानकीपुर में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और ये महावीर जो मंदिर है उसके द्वारा ये निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पर विश्व की सबसे जो कि बड़ी शिवलिंग का भी मतलब रखा जाएगा, शिवलिंग भी रखा जाएगा, ये भी याद रखिएगा इसी मंदिर में। अगला है, हाल ही में किस जिले के अगवानी घाट और सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहे अगवानी पुल के 3 पिलर गिर गए? यानी हाल ही में चर्चा में रहा था अगवानी पुल, तो 21 जिले के साथ संबंध रखता है। अगवानी पुल का संबंध खगड़िया होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, खगड़िया, राइट। और इस पुल को लेकर के जो IIT रुड़की है इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। तो हो सकता है क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया जाए कि इस पुल के साथ यानी इस जांच है किसको मिला था, किस IIT को? तो रुड़की को दिया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया, किस जिले को? तो पूर्वी चंपारण और गया, पूर्वी चंपारण और गया को सम्मानित किया गया, राइट। सास कार्यक्रम, सास कार्यक्रम का संबंध किससे? तो देखिए हाल ही में चर्चा में था ये कार्यक्रम, क्योंकि न्यूमोनिया से नवजात एवं बच्चों में होने वाली जो मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए ये सास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? तो सुपौल और दरभंगा, सुपौल और दरभंगा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। बिहार सरकार द्वारा एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2030 तक का लक्ष्य रखा गया समाप्त करने का। किन्नर महोत्सव 2023 कहाँ पर मनाया गया? तो ये आपका पटना मनाया गया था, किन्नर महोत्सव 2023 पटना में आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि काले हिरण के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर की स्थापना की जाएगी? काले हिरण के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो ये का बक्सर में। बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? बिहार में बाघों की संख्या अभी जो काउंट की गई है वो 67 हो गया, ध्यान रखिएगा 67। किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान किस जिले में है? तो किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान जो है आपका पटना में है। और पटना में ही आपने एक प्रश्न पढ़ा होगा, पिछले बार हमने कराया था कि पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क जो है वो वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जाएगा, ट्रैफिक पार्क, ये आपका पटना में ही, राइट। अगला जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से चांसेस है प्रश्न बनने का। टीबी की घटती दर के लिए बिहार के कितने जिलों को पुरस्कृत किया गया है? तो टीबी के घटती दर के लिए बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें जिस जिले ने 60% से कमी के साथ यानी टीबी के मामले को 60% तक कम कर दिया है उस जिले को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। और वो 2 जिले हैं, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर, यानी मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को गोल्ड मेडल दिया गया। जिस जिले ने 40% के साथ कमी दर्ज की है वो सिवान है, इसको सिल्वर मेडल मिला है, सिवान को सिल्वर मेडल, ठीक है। इसके बाद 20% कमी के साथ जिस जिले ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया वो है 2 जिले, सारण और पूर्णिया। यहाँ पे देखिए ऊपर में 2 जिले हो गए, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर, एक यहाँ पे सिवान और 2 जिले यहाँ पे, यानी टोटल हो गए 5 जिले। 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया था, ऊपर हमने देखा था, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया मैथिली ठाकुर को, ये याद रखना है, मैथिली ठाकुर को। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो देखिए, नेक्स्ट है कि मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी में संशोधन करके कितना कर दिया गया? पहले तो ये 210 रुपया होता था, लेकिन अब संशोधन करके 228 रुपया कर दिया गया बिहार झारखंड में। मनरेगा मजदूरों की दैनिक मजदूरी 228 रुपये प्रति दिन के हिसाब से कर दिया गया। पिछले साल ये आपका 210 रुपये हुआ करता था, राइट। आशा है कि वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए करें। किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया?
चनपटिया जो है वो आपका पड़ता है पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत, और पश्चिमी चंपारण में डाकघर निर्यात केंद्र खोला जा रहा है, राइट। जब पश्चिमी चंपारण के मरचा चावल को अप्रैल 2023 में जीआई टैग भी दिया गया, और अब जीआई टैग की अगर बात करें बिहार में टोटल 6 उत्पाद हो चुके हैं, ये याद रखिएगा, टोटल 6 उत्पाद हो चुके हैं। बिहार के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उत्पादन कहाँ पर होगा, उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा। बिहार के दूसरे इथेनॉल प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में, जिसकी क्षमता होगी मक्का से 110 किलोलीटर इथेनॉल प्रतिदिन जो कि इसका उत्पादन होगा। इसका लागत जो है 152 करोड़ रुपए के लागत से ये बन रहा है। प्रथम जो इथेनॉल प्लांट लगा था वो पूर्णिया में लगा था, ये याद रखिएगा, पूर्णिया में। पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे। पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे, तो 6 जिले इससे लाभान्वित होंगे, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। चलिए, बिहार को भारत सरकार की तरफ से किस क्षेत्र में विशिष्ट पुरस्कार विश्वकर्मा पुरस्कार मिला है। विश्वकर्मा पुरस्कार किस मिला है बिहार को, तो विश्वकर्मा पुरस्कार भवन निर्माण के क्षेत्र में मिला है, ये याद रखिएगा। बिहार को इंडो इस्लामिक वास्तुकला से निर्मित अंजुमन इस्लामिया हॉल के उत्कृष्ट निर्माण के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है किस लिए मिला है, किस भवन के निर्माण के लिए मिला है, अंजुमन इस्लामिया हॉल के लिए। थावे महोत्सव 2023 कहाँ पर मनाया गया, तो थावे जो आपका पड़ता है वो गोपालगंज में पड़ता है, और यहीं पे ये जो कि महोत्सव मनाया गया। नेक्स्ट वन है कि बिहार में गरुड़ों की संख्या कितनी हो गई है। गरुड़ों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है, 720, ठीक है, 720 हो गई है। कोसी के कुशहावा बाढ़ पीड़ितों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है, तो 277 करोड़ की योजना जो कि स्वीकृत की गई है कोसी के कुशहा बाढ़ पीड़ितों के जीवन स्तर को सुधार करने के लिए, बेहतर करने के लिए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में बिहार का स्थान क्या रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में जो कि बिहार का स्थान 24वां रहा, याद रखना, बिहार का स्थान 24वां रहा। अब यहाँ पे देखिए कुछ डेट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, और आपको पता है कि आज 7 अगस्त को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, और भाला फेंक दिवस भी हो गया, और यहाँ पे आपका एक हो जाता है बिहार के संदर्भ में बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त को। उसी के साथ जो वीर कुंवर सिंह जी हैं उनकी जयंती को विजयोत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी 23 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष। और जल जीवन हरियाली जो दिवस होता है, जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक मतलब वर्ष तो हो ही गया, प्रत्येक माह के जो प्रथम मंगलवार होगा उस दिन मनाया जाता है जल जीवन हरियाली दिवस। शहीद दिवस की बात करें तो 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है, और प्रत्येक माह के 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाए जाने की बात कही गई थी। पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है। देखिए 2022-23 का जो आंकड़ा आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें 21-22 के अनुसार कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है, तो 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है, इसको याद रखिएगा। अगर हम पिछले वर्ष के जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसी के अकॉर्डिंग देखें कि चावल और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो किस जिले में हुआ है। चावल और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में हुआ, लेकिन चावल का सर्वाधिक उत्पादकता जो है वो पश्चिमी चंपारण में देखने को मिला, जबकि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादकता बेगूसराय में देखने को मिला है। तो ये दोनों प्रश्न आपको ध्यान में रखना, राइट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति कराने का जो लक्ष्य रखा गया वो कब तक रखा गया, तो 2023 तक का लक्ष्य रखा गया कि राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति कराने का लक्ष्य। और साथ ही साथ 2023 की एक और बात करें तो बिजली खपत का 10% जो है, यानी जितने भी बिहार में बिजली खपत हो रही है उसका 10% सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा 2023 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रौपदी मुर्मू द्वारा फरवरी 2023 में बिहार के कितने हस्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बिहार के कुल 6 जो हस्तियां थी इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 जिनको मिला है उनका नाम है बबीता गुप्ता। इनका संबंध किस जिले से, कल हमने बात किया था कि ये पुरस्कार किसको मिला, तो बबीता गुप्ता को मिला, लेकिन हमने कल आपको ये नहीं बताया था कि कहाँ से इनका संबंध है,
तो सीहो मुजफ्फरपुर से ये संबंध रखती हैं बबीता गुप्ता, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसको मिला है? 32वां बिहारी पुरस्कार जो मिला था डॉक्टर माधव हड़ा को दिया गया था और इनकी जो पुस्तक थी पचरंग चोला पहर सखीरे, ये इनका पुस्तक था। इसी पुस्तक के लिए माधव हड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार से नवाजा गया। बिहार के किस जिले से नेपाल के बीच पहली मालगाड़ी चलाई गई? बिहार के किस जिले से नेपाल के बीच पहली मालगाड़ी चलाई गई? तो अररिया जिले के बथनाहा से, अररिया जिले के बथनाहा से। देखिए काफ़ी लोग कल कमेंट कर रहे थे कि पीडीएफ कहाँ से मिलता है, तो भाई पीडीएफ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा जो कोर्स है उसमें पीडीएफ दिया जाता है। तो आप एप्लीकेशन पे जा करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 69 बीपीएससी करके, या फिर बिहार स्पेशल जो कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों जगह आपको पीडीएफ मिल जाती है। राइट, आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बेफिक्र ऐप हाल ही में जो कि बिहार सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था बेफिक्र ऐप, तो बेफिक्र का मतलब क्या है यहाँ पे देखिए, बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पांस। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल गया कि बाढ़ और सिंचाई से संबंध तो जल संसाधन मंत्रालय ही होगा, यानी जल संसाधन विभाग के द्वारा बेफिक्र ऐप को लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके बाद अगला है कि बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये आपका पटना के बिहटा में, बिहटा पटना। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि हिसुआ नवादा में लगाया जा रहा है, हिसुआ नवादा में लगाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और इसका जो हाइट होगा 108 फीट ऊंचा होगा, 108 फीट ऊंचा हाइट होगा, और ये भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी बुद्ध की। अगला प्रश्न, फिलो पोर्टल का संबंध किससे है? फिलो पोर्टल का संबंध हो जाता है शिक्षा विभाग से, फिलो पोर्टल शिक्षा विभाग से। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा के जो भी स्टूडेंट्स होंगे, यानी छात्र छात्राओं जितने भी होंगी, उनको निःशुल्क डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए फिलो पोर्टल को लॉन्च किया गया। ठीक है, फिलो पोर्टल। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार को कौन सा स्थान मिला? तो बिहार का 31वां स्थान था। बिहार ने 2 कांस्य पदक इसमें जीता था। आयोजन की बात करें 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन, तो ये आपका गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। भारतीय रेसलिंग टीम के कोच कौन है? भारतीय रेसलिंग टीम के जो कोच हैं उनका नाम है शशि भूषण प्रसाद, शशि भूषण प्रसाद, जिनका संबंध समस्तीपुर से, समस्तीपुर से। अगला प्रश्न कि राजापुर लघु जल विद्युत परियोजना का संबंध बात करें कहाँ से? राजापुर जो कि हाल ही में भी निर्माणाधीन है, राजापुर लघु जल विद्युत परियोजना सुपौल के साथ। और मठौली की बात करें तो ये पश्चिमी चंपारण, मठौली पश्चिमी चंपारण। इससे पहले हमने बात किया था रीजनल साइंस सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? रीजनल साइंस सेंटर जो आपका गया में, और एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की बात करें तो ये पटना बनेगा। पहला प्रश्न ये कि मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान जो किस नगर निगम ने स्टार्ट किया? तो मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान को स्टार्ट किया पटना नगर निगम ने, पटना नगर निगम ने। पार्किंग के लिए, निःशुल्क पार्किंग के लिए स्वच्छता ऐप को लॉन्च किया गया था पटना नगर निगम के द्वारा ही, तो ये याद रखना है। बाल श्रम विमुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रथम स्थान किस जिले को मिला है? तो सीतामढ़ी को प्रथम स्थान दिया गया बाल श्रम विमुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। इसके बाद है मखाना, लीची और मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो देखिए मखाना हो सके, लीची हो सके, या फिर मशरूम, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो तीनों यहाँ पे, तीनों में प्रथम स्थान रखता है बिहार। रक्षक मोबाइल ऐप को किसने विकसित किया? रक्षक मोबाइल ऐप को एएन कॉलेज पटना के बीसीए के छात्रों ने इसको विकसित किया, तो ये याद रखना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार में औसतन वर्षा कितनी हुई है? बिहार में औसतन वर्षा 1414 mm, 1414 mm, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, 1414 याद रखना। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न ये है कि एनजीटी ने, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का बिहार सरकार को निर्देश दिया? तो सही आंसर सोन नदी, सोन नदी। ठीक है, अच्छा सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं, कमेंट करके बताइएगा सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है। नेक्स्ट प्रश्न ये कि किस राज्य ने बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाने का निर्णय लिया है? बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाने का निर्णय लिया है किसने? राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान ने बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाने का निर्णय लिया है।
इसके बाद अगला प्रश्न ये कि पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहाँ पर बनेगा। पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र जो पटना में बनेगा। ठीक है, पटना में बनेगा। अगला है आईआईटी पटना और सीडैक के बीच कब तक आईआईटी पटना में एक सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। तो ये समझौता हुआ है कि सितंबर 2023 तक पटना में एक सुपर कंप्यूटर यानी आईआईटी पटना में एक सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए समझौता किया गया। राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, क्योंकि आप लोग सिर्फ वीडियो को देखते हो, शेयर नहीं करते हो। यार आप लोग शेयर किया करिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि हाइड्रोपोनिक्स विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती कहाँ स्टार्ट हुआ, किस जिले में। हाइड्रोपोनिक्स विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती स्टार्ट की गई है नालंदा में। ठीक है, नालंदा में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया। पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया, तो ये पटना में खोला गया। ठीक है, पटना में। और साथ साथ पटना से देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने कई प्रश्न बात किया हुआ था, जैसे कि बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल पटना में बन रहा है, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना पटना में की गई है, और साथ ही साथ दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल पटना में बन रहा है। तो ये 3 प्रश्न ऐसे भी याद रखना है, रिविजन्स के पर्पज़ से मैंने यहाँ पर लिख दिया था। पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है। पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, पटना में। ठीक है, पटना में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हायरिंग मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने यानी सहकारिता मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया, और हायरिंग मोबाइल ऐप का संबंध जो होगा लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने हेतु ये स्टार्ट किया गया हायरिंग मोबाइल ऐप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अगला ये बनता है कि मौसम बिहार मोबाइल ऐप जो है वो किस विभाग ने शुरू किया, तो योजना एवं विकास विभाग ने मौसम बिहार मोबाइल ऐप को स्टार्ट किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2023-24 में कितने जिलों में के कितने जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण लक्षित है। 10 जिलों में। बथनाहा जो कि अररिया में पड़ता है, बथनाहा अररिया से विराटनगर तक रेल लाइन का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है। जो विराटनगर है नेपाल में पड़ता है, तो ये कौन सी कंपनी कर रही है, इरकॉन कंपनी है, जो कि बिहार के अररिया के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर तक रेल निर्माण स्टार्ट किया कंपनी ने। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि हाल ही में बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दी है किस राज्य की सरकार ने, बिहार की सरकार ने। ये याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023, तो ये बिहार ने। चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार को कौन सा अवार्ड मिला है। चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार को कौन सा स्थान मिला है, तो गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया। अगला है कि स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स यानी पीजीआई में बिहार का कौन सा जिला राज्य में शीर्ष रहा, तो ये आपका नालंदा राज्य में शीर्ष रहा। इसके बाद है कि बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनने वाली ट्रांसजेंडर कौन है, तो मोनिका दास। यहाँ पे ध्यान रखना, मोनिका दास जो कि ट्रांसजेंडर को यहाँ पे बनाया गया बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 किसको मिला, तो डॉक्टर घनश्याम रॉय। और ये कहाँ के प्रोफेसर है, तो पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलसचिव हैं डॉक्टर घनश्याम रॉय। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है, देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब तक मैंने आपको 1 से लेकर के 10 पार्ट तक वीडियो बनाया, और उनका मैंने मास्टर वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है हमारे यहाँ, और मेरा वाईफाई जो था वो मैंने अपना स्टूडियो खाली कर दिया। शायद ये मैंने बात आप लोगों को बताया नहीं है, लेकिन मैंने वो स्टूडियो खाली कर दिया, जिस वजह से वहाँ पे मेरा जो वाईफाई लगा हुआ था उसको भी मैंने बंद कर दिया। फ़िलहाल मैं सब कुछ करके घर पे बैठा हुआ हूँ, और घर पे जो नेट का इशू है थोड़ा सा, लेकिन उतना भी ख़राब नहीं है, लेकिन वैसा भी ठीक नहीं है कि हम वीडियो को 1-2 GB का वीडियो को अपलोड कर पाएँ, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। तो उस वजह से मैंने मास्टर वीडियो 1 से लेकर के 10 पार्ट तक का मास्टर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं आज आप लोगों को बता दूँ कि 1 से लेकर के 11 पार्ट तक का जो PDF है वो मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा।
तो PDF का आप वहाँ से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और सभी PDF में पासवर्ड रहेगा, तो पासवर्ड मैं आपको PDF के नीचे ही मेंशन कर दूंगा कि क्या रहेगा, तो आप वहाँ से पासवर्ड डाल करके उसको ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न। G20 के तहत भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर के बिहार के किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया? होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी G20 के तहत भारत सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर के बिहार के किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया था? तो नालंदा यूनिवर्सिटी। राज्य का पहला सेल्फ म्यूट एंड डिजिटल कोड कहाँ बन रहा है? राज्य का पहला सेल्फ म्यूट एंड डिजिटल कोड बन रहा है भागलपुर के अंतर्गत। भागलपुर के अंतर्गत। बिहार के प्रथम वानिकी कॉलेज, बिहार का प्रथम वानिकी कॉलेज का उद्घाटन श्री नीतीश कुमार ने कहाँ पर किया? तो मुंगेर में किया गया, मुंगेर में। 15 मार्च 2023 को बिहार फार्मेसी रेगुलेशन एक्ट लागू करने वाला बिहार जो है वो भारत का कौन सा राज्य बना? तो भारत का ये चौथा राज्य बना है जो कि बिहार चौथा राज्य बना है जो कि बिहार फार्मेसी रेगुलेशन एक्ट को लागू किया। इसके बाद अगला सवाल ये है कि 29 अप्रैल 2023 को किसकी जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था? तो दानवीर भीम शाह, दानवीर भीम शाह। तो देखिए यहाँ पे आज हमने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न थे वो हमने कवर किया और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। इन सभी को आप अच्छे से याद रखिए, रिविजन्स करते रहिए और PDF को प्रिंट आउट करा करके आप पढ़ लीजिएगा, रिविजन्स कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख करके जाना है। यहाँ से डेफिनेटली प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, राइट। ये हमारा डे 12 है, इससे पहले हमने ऑलरेडी डे 11 तक कंप्लीट किया हुआ है। सबसे पहला प्रश्न है कि अप्रैल 2023 को जारी जीवन सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान किस जिले को मिला? तो समस्तीपुर जो कि प्रथम स्थान पर आया, ठीक है। जीवन सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान समस्तीपुर को मिला। 1 अप्रैल 2023 को BPSC का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। स्थापना दिवस मनाया गया, ये ध्यान रखिए कौन सा स्थापना दिवस? 75वां स्थापना दिवस। स्थापना हुआ कब था? 1 अप्रैल 1949 को। अतुल प्रसाद अभी वर्तमान में इसके जो कि चेयरमैन है। और चौथा कृषि रोड मैप तैयार किया गया 1 अप्रैल 2023 को, 23 से लेकर के 28 तक के लिए चौथा कृषि रोड मैप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन ये बनता है कि बिहार के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर बनाया जाएगा। कहाँ पर? सिकंदरपुर। तो सिकंदरपुर जो कि आपका ये पटना के अंतर्गत है, तो ये आपको याद रखना है, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखिए। बिहार के मछुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। किस जिले में स्थित है? यानी मछुआवा जो पंचायत है वो किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये सीतामढ़ी के अंतर्गत आता है, सीतामढ़ी के अंतर्गत। गरुड़ के 7 प्रजातियों पर डाक टिकट जारी किया गया। कहाँ पर? गरुड़ के 7 प्रजातियों पर डाक टिकट जारी किया गया भागलपुर के अंतर्गत, ठीक है, भागलपुर के अंतर्गत। ये चीज़ याद रखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे कि ऊपर में अभी हमने बात किया था यहाँ पे पटना से रिलेटेड, तो पटना से रिलेटेड एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बिहार का पहला जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो जैतिया गांव में बनाया जा रहा है। जैतिया गांव पटना के अंतर्गत ही है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बिहार में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बिहार में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो स्कूली बच्चों को बनाया गया, स्कूली बच्चों को बनाया गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और वैभवगिरी पर्वत जो कि काफ़ी चर्चा में था, ये आपका नालंदा में स्थित है, ठीक है। वैभवगिरी पर्वत नालंदा में स्थित है, जहाँ पे जंगल में आग लगी थी जिस वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहा था उस वक्त। तो वैभवगिरी पर्वत नालंदा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में कहाँ पहला वन्यजीव अस्पताल खोलने का निर्णय लिया गया? बिहार में कहाँ पहला जो कि वन्यजीव अस्पताल खोलने का निर्णय लिया गया? शेरपुर, मुजफ्फरपुर के शेरपुर में खोलने जाने की ये घोषणा की गई है, ठीक है। बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल होगा। बिहार सरकार के किस योजना को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? किस योजना को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? जल जीवन हरियाली मिशन को, जल जीवन हरियाली मिशन को। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर ये अपडेट मिलता रहे। 13 अप्रैल 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में
शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? शिक्षा सेगमेंट में कौन सा जिला टॉप पर रहा? तो शेखपुरा, और सेकेंड रैंक पर पूर्णिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। नीति आयोग द्वारा जारी किया गया अभी हाल ही में आकांक्षा जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला टॉप पर है? तो शेखपुरा, सेकेंड पूर्णिया। राइट, आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एनजीटी ने कचरों का एनजीटी ने कचरे जो है, जो कचरा है, एनजीटी ने कचरे का वैज्ञानिक विधि से निष्पादन न करने के कारण बिहार सरकार पर कितना जुर्माना लगाया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, चर्चा में है। 4000 करोड़ का जुर्माना लगा था। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कचरे का वैज्ञानिक विधि से निष्पादन न करने के कारण बिहार सरकार पर 4000 करोड़ का जुर्माना लगा हुआ। ईट राइट मिलेट मेला का आयोजन कहाँ किया गया? ईट राइट मिलेट मेला का आयोजन पटना के अंतर्गत किया गया था। कहाँ पर? पटना के अंतर्गत किया गया था। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ कुल कितने पाठ्यक्रमों को दिया जा रहा है? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ कुल कितने पाठ्यक्रमों को दिया जा रहा है? तो 74। पहले देखिए 41 पहले था, 33 नया जुड़ा, यानी टोटल 74 अब यहाँ पे हो चुका है। तो इसको याद रखिएगा। अगर पूछे पहले कितना था तो 41, नया कितना जुड़ा गया 33, दोनों मिलाकर के 74। राइट। बिहार में वित्तीय वर्ष 23-24 में हरियाली क्षेत्र को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों पर कुल कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो कुल 99,20.77 करोड़, ये इतना राशि खर्च करने की बात कही गई है। अब इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किस जिले में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? यानी किस जिले में बहुआयामी गरीबों का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो है अररिया, 52.07%। सेकेंड रैंक पर पूर्णिया, थर्ड रैंक पर सुपौल। सबसे कम की बात करें, सबसे कम गरीबी प्रतिशत देखने को मिला है सिवान के अंतर्गत 17.41%, जबकि सबसे अधिक अररिया में। ठीक है, ये सबसे पहला प्रश्न हमारे पास ये है कि पटना मेट्रो निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ 5509 करोड़ रुपए की समझौता किया गया? पटना मेट्रो के निर्माण के लिए JICA यानी जापान इंटर कोऑपरेशन जो एजेंसी है, इसके साथ समझौता किया गया 5509 करोड़ रुपए के साथ पटना मेट्रो के निर्माण के लिए। ठीक है, तो हो सकता है ऐसे पूछा कि पटना मेट्रो का निर्माण जो है वो किस कंपनी की सहायता से की जा रही है? तो जापान इंटर कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट वन है कि बिहार दिवस 2023 जो मनाया गया, इसका थीम कौन सा रहा और कौन सा स्थापना दिवस था? तो सभी जानते हैं कि बिहार दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है और ये इस वर्ष 111वां स्थापना दिवस था। ठीक है, थीम की बात करें तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। थीम याद रखिएगा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति इस वर्ष का थीम रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि चौथे कृषि रोड मैप के तहत जैविक कॉरिडोर योजना। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि किसके द्वारा पटना के एक पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी को नाइका 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसके द्वारा नाइका 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है बबीता कुमारी को? महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा। महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा लाइक किया करें, अपने फ्रेंड के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर किया करें ताकि हमारे साथ और भी लोग जुड़ सकें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? जुब्बा साहनी जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे, उनकी प्रतिमा का अनावरण हाल ही में पटना में किया गया। ठीक है, पटना में किया गया। फरवरी 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ठीक है, यानी जीएसटी का जो संग्रह हुआ है उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है? तो 24% की। ठीक है, 24%, ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में किस भाषा की फीचर फिल्म लोटस ब्लूम्स को प्रदर्शित किया गया? लोटस ब्लूम कह सकते हैं, लोटस ब्लूम जो कि प्रदर्शित किया गया किस भाषा की ये फिल्म थी, फीचर फिल्म? तो मैथिली भाषा की। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है।
20 मार्च को मनाया जाता है। तो इसमें ये देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये बिहार का राजकीय पक्षी है और इस वर्ष का थीम जो रहा यानी विश्व गौरैया दिवस जो मनाया गया उसका थीम रहा आई लव स्पैरो, आई लव स्पैरो। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में किया गया। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में किया गया। तो खुशी कुमारी, खुशी कुमारी नाम याद रखना। इसका आयोजन जो होगा सैफ अंडर 17 का आयोजन किया गया था बांग्लादेश में, राइट, बांग्लादेश में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस संस्था में वार्षिक सांस्कृतिक प्रबंधन उत्सव अन्वेषा 2023, अन्वेषा 2023 का आयोजन किया गया। अन्वेषा 2023 का आयोजन किया गया है आईआईटी पटना में, आईआईटी पटना में। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस संस्था के सहयोग से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रदूषण स्तर मापक यंत्र, प्रदूषण स्तर मापक यंत्र लगाने की घोषणा की है। यानी कि ये जो लगाया जाएगा, ये यंत्र लगाया जाएगा वो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस संस्था के साथ, किस संस्था के सहयोग से लगाएगा। तो आईआईटी कानपुर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए यहाँ पे बाल वाटिका है। बाल वाटिका क्या है। तो बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के लिए प्री स्कूल के रूप में इसको स्थापना की गई है। बाल वाटिका की स्थापना की गई है किस लिए। तो भाषा और बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के लिए ये स्टार्ट किया गया प्री स्कूल के रूप में बाल वाटिका, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 23-24 के लिए कितने प्रतिशत बिजली दर में वृद्धि की है। तो जीएसटी हमने देखा था, जीएसटी भी आपका 24% ही था, ये भी आपका 24% ही है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो देखिए हमारे पास आज इतने सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो सके। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि बिहार का करंट इकट्ठा करने में आपको बहुत आसानी मिलती है। बहुत जगह से सोर्स लगा करके ये चीज़ें निकालनी पड़ती है, तब जाकर के एक प्रॉपर तरीके से 10-15 क्वेश्चंस मिल पाता है। और वैसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिले उस तरह के क्वेश्चंस, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो हम बस करा दें, लेकिन हमारा मोटिव ये रहता है कि क्वेश्चंस तो करा रहे हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चंस कराया जाए जो एग्जाम्स में आपको देखने को मिले, ना कि सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करें। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस भले ही कम हम लेते हैं लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो इनको आप याद रखिए, राइट। और बाकी पीछे के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको रिवीजन करते रहिएगा वीडियो देख कर, ताकि आपके माइंड में वो सेट रहे, राइट। और बाकी पीडीएफ तो हम अपने पेड कोर्स में डाल ही दिए। जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि पेड कोर्स को ज्वाइन करना बहुत ही अब आसान कीमत है, बस 99 में आपको मिल रहा है। तो इससे कम कीमत में आप क्या ही लोगे यार, क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। हम तो सब कुछ आपको दे ही रहे हैं। तो आप जाकर के एप्लीकेशंस पे 99 में ये कोर्स बाई कर लीजिए और अपना रिवीजन अच्छे तरीके से कर लीजिए, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। कि ऑस्ट्रेलिया में मेयर पद हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन है। ऑस्ट्रेलिया में मेयर का पद हासिल करने वाले पहले जो भारतीय बने हैं समीर पांडे। ध्यान रखिएगा, समीर पांडे जो कि बिहार से हैं। अगला प्रश्न ये है कि बिहार होम्यो रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। बिहार होम्यो रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो दिनेश कुमार रॉय, दिनेश कुमार रॉय, ये नाम याद रखिए, दिनेश कुमार रॉय। बिहार में रेड क्रॉस की मदद से बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है। बिहार में रेड क्रॉस की मदद से बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जा रहा है मुजफ्फरपुर में। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जा सकता है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जा रहा है, किसकी मदद से बनाया जा रहा है, किस संगठन की मदद से बनाया जा रहा है। तो ऑप्शंस में बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा, तो रेड क्रॉस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह से घुमा करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नीति आयोग द्वारा एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार का स्थान क्या है। एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार का स्थान 22वां है, बिहार का स्थान 22वां है। पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या है। पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में बिहार 27वें नंबर पर है, ये याद रखेंगे, 27वें नंबर पर है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति किसको नियुक्त किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की कुलाधिपति जो है वो किसको नियुक्त किया गया है। अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। एक समय में ये नीति आयोग के सीईओ भी थे, तो ये याद रखना है। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म की खोज की है। इसका नाम क्या रखा गया।
धान की नई किस्म जो खोजी गई है उसका नाम है सबौर कुंवर, सबौर कुंवर, ठीक है, सबौर कुंवर। कल मैंने टेलीग्राम पर मॉडर्न हिस्ट्री का एक नोट्स डाला था जो कि पुर्तगाल से रिलेटेड है, यानी कि स्टार्टिंग से मैं कर रहा हूँ। तो जिन लोगों को नोट्स चाहिए वो हमारे एप्लीकेशंस पे जा सकते हैं। एप्लीकेशंस पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी नोट्स मिलेगी। वो मैंने डेमो के लिए डाल दिया, उसी तरह की सारी नोट्स हैं, तो आप लोग देख सकते हो। ऐसा ना लगे कि डेमो देखने को हमें नहीं मिला, आप देख लीजिएगा। किस राज्य की तर्ज पर जमीन की रजिस्ट्री में अब आधार अनिवार्य है? किस राज्य की तर्ज पर जमीन की रजिस्ट्री में अब आधार अनिवार्य होगा? तो एमपी के तर्ज पर, मध्य प्रदेश के तर्ज पर बिहार में भी अब जमीन की रजिस्ट्री में आधार अनिवार्य कर दिया गया। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क जो है वो कहाँ पर खोला गया? अररिया जिले में, अररिया जिले में। और बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क जो है वो पटना में। और किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया जा रहा है? पहला व्याख्यान बनाया जा रहा है तो जू सफारी राजगीर, जू सफारी राजगीर, ठीक है। तो ये सभी जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनको आप छोड़ नहीं सकते, अच्छे से माइंड में रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में देखने को मिलेगा डेफिनेटली। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जो जिला है वो है नालंदा, नालंदा। अमृत सरोवर निर्माण के तहत, अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण कहाँ पर किया गया? तो सर्वाधिक सरोवर का जो निर्माण है वो कटिहार में किया गया, कटिहार में। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पटना के जैतिया गांव में, पटना के जैतिया गांव में। देखिए कभी कभी क्या हो रहा है अब एग्जाम्स में कि जगह भी पूछा जा रहा है, पार्टिकुलर जगह, तो जैसे ये पटना हो गया, पटना के जैतिया गांव, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर अगला देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 किसको मिला है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 किसको मिला है? तो बिहार की जो गायत्री कुमारी है इनको दिया गया। और 32वां बिहारी पुरस्कार के बारे में आप अच्छे से रूबरू हैं ही। माधवहाड़ा पुस्तक इनका था पचरंग चोला पहर सखीरे, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसको सम्मानित किया गया? तो बबीता गुप्ता है, मुजफ्फरपुर के सीहो से संबंध रखती हैं, मुजफ्फरपुर के सीहो से, ठीक है, बबीता गुप्ता। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए एक तरफ 23, दूसरी तरफ मैंने 22 को भी लगा रखा है। तो 23 में अगर हम बात करें मैथिली भाषा के लिए किसको मिला तो अक्षय आनंद सनी, जो कि मधुबनी से रिलेटेड है, यानी मधुबनी से संबंध रखते हैं अक्षय आनंद सनी, जिनको मैथिली भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 दिया गया। और इनका कविता संग्रह क्या था? तो ओल कतरा झोल कतरा, ओल कतरा झोल कतरा। तो क्वेश्चन घुमा करके भी पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अच्छा 2022 में उर्दू भाषा के लिए जफ़र कमाली, ये मैंने पहले वाली करंट में सब करा रखा है। जफ़र कमाली सिवान के है, कविता संग्रह हौसलों की उड़ान। मैथिली भाषा में किसको मिला था? डॉक्टर वीरेंद्र झा, मधुबनी से ही थे। और इस वर्ष भी देखिए मधुबनी से ही है अक्षय आनंद सनी। और कविता इनका संग्रह उड़न छू के लिए मिला था, ठीक है, उड़न छू। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे यहाँ ये है कि बिहार का पहला रिवर सफारी शुरू किया गया। तो बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ पर शुरू किया गया? दुर्गावती जलाशय। अभी हाल ही में मैंने बिहार के प्रमुख जलप्रपात कराया हुआ था, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि दुर्गावती जो जलप्रपात है वो किस जिले में पड़ता है, ठीक है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। सेकंड प्रश्न बनता है कि आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 से किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया? यानी बिहार के किस स्थल को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान मिला है? तो बोध गया को, बोध गया को ध्यान में रखिएगा। किसके अकॉर्डिंग? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है। एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास में बिहार का स्थान कौन सा है? एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास में बिहार का स्थान दूसरा है। पहला जो कि उड़ीसा शायद है, पहले भी मैंने क्वेश्चंस कराया हुआ है, तो वहाँ पे आप देख लेंगे। इसके बाद हम एक प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के राज्य बिहार का पहला जो कि 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? यानी बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा औरंगाबाद पटना दरभंगा, औरंगाबाद पटना दरभंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में हरित आवरण कितने करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो पहले जो कि ये 15% था, लेकिन अब इसको 17% कर दिया गया। हरित आवरण 17% करने का लक्ष्य रखा गया। बहुदेशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र, पर्यटक केंद्र, प्रकाश पुंज पर्यटक केंद्र कहाँ पर है? तो पटना के दीदारगंज में, पटना के दीदारगंज पे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहती है, क्वेश्चंस आपको पसंद आते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा लाइक किया करें, फ्रेंड के साथ शेयर किया करें। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि कजरा जो सोलर पावर प्लांट है लखीसराय में ये बन रहा है, 250 मेगावाट का है। इसको बनाने के लिए बिहार सरकार ने किसके साथ समझौता किया है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी और गुजरात ऊर्जा अनुसंधान प्रबंधन संस्थान के साथ ये समझौता हुआ है, यानी बिहार और गुजरात के बीच ये समझौता किया गया। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान रखेगा। देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्न बनेंगे। पहला कि कजरा जो सोलर पावर प्लांट है वो किस जिले में है? तो लखीसराय में। इसका क्षमता कितना है? 250 मेगावाट का। इसके लिए समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो बिहार और गुजरात के बीच। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन, बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया? तो चेन्नई के अंतर्गत किया गया था, चेन्नई में। साइबर अपराधियों को सज़ा दिलाने के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? साइबर अपराधियों को सज़ा दिलाने के मामले में बिहार चौथे स्थान पर आता है, चौथे स्थान पर आता है। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस तरह का है कि बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। ये प्रश्न पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है कि बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन मुंगेर में किया गया। सदर प्रखंड, अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो सदर प्रखंड स्थित श्रीमत पंचायत में, श्रीमत पंचायत में। इसका लागत 231 करोड़ 83 लाख 32 हज़ार है। ये थोड़ा सा डाटा हो सकता है पूछ ले, लेकिन रेयर केस में पूछा जाएगा, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हैं। 231 करोड़ 83 लाख 32 हज़ार। ठीक है। टीना झा हाल ही में चर्चा में थी। क्यों चर्चा में थी? तो सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में ये फर्स्ट रनर अप रही है। तो ये किस जिले से संबंध रखती हैं? अररिया से इनका संबंध है, ध्यान रखिएगा, अररिया से इनका संबंध हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं यहाँ पे कि शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का कौन सा जिला देश भर में पहला स्थान मिला है? यानी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का कौन सा जो जिला है वो देश भर में अव्वल रहा? वो है समस्तीपुर। देश भर में समस्तीपुर टॉप पर है। सेकेंड रैंक जो कि ये शेखपुरा रहा। थर्ड रैंक मिला है सुपौल को, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट कि जैविक विधि से लीची की खेती करने वाले कितने किसानों को जियो टैग दिया गया? जीआई टैग नहीं, जियो टैग। ठीक है, जियो टैग दिया गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है 200 किसानों को जीआई टैग दिया गया है, जियो टैग। ठीक है, सॉरी, जियो टैग दिया गया। इसके बाद हमारा अगला जो सवाल है, नेक्स्ट प्रश्न कि सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर, सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना कहाँ पर की गई? तो नालंदा में की गई। ठीक है, सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना नालंदा में। किस देश में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया? जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार दिवस हम हर साल मनाते हैं, इस वर्ष भी 22 मार्च को मनाया गया था। ठीक है, 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया गया। तो यहाँ पे जापान में ये तो मनाया गया आपका 3 अप्रैल को। ठीक है, लेकिन बिहार में जो मनाया गया था इस वर्ष का बिहार दिवस, आप ये कमेंट करके बताइए कि इस वर्ष का थीम क्या रहा? बिहार दिवस का थीम इस वर्ष का क्या रहा? अभी जस्ट 2 से 3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया हुआ था, तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है। बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो बिहार राज्य नायिका पुरस्कार मिला है बबीता कुमारी को, बबीता कुमारी को। किसकी लिखी कविता को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। तो ध्यान रखिएगा, तेजस्वी प्रियांशी के द्वारा लिखा गया है और ये सीतामढ़ी जिले से संबंध रखती हैं। इनकी जो पुस्तक है OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया, यानी इनकी जो कविता है, सॉरी, कविता को शामिल किया गया। राइट। अगला प्रश्न है कि 21 मार्च 2023 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की कौन सी जयंती मनाई गई? तो बिस्मिल्लाह खां की जो जयंती है वो 21 मार्च को मनाई गई, 107वीं जयंती। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, 107वीं जयंती। बेस्ट रिलीजियस टूरिज्म में
डेस्टिनेशन अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया? बेस्ट रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से बिहार को सम्मानित किया गया, और बिहार में अगर वो स्थान पूछा जाए तो बोध गया को सम्मानित किया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार में G20 देशों की प्रदर्शनी टुगेदर वी आर्ट का उद्घाटन किसने किया, कहाँ पर? तो टुगेदर वी आर्ट का उद्घाटन नीतीश कुमार ने पटना में किया। बिहार में G20 देशों की प्रदर्शनी टुगेदर वी आर्ट थीम के साथ किया गया था। इसका उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने पटना में किया। ठीक है। प्रवासी मजदूरों के मौत पर कितने रुपए देने का फैसला बिहार सरकार के द्वारा किया गया? तो ध्यान रखना है कि प्रवासी मजदूरों के मौत पर बिहार सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए देने की बात कही गई है। 2 लाख रुपए देने की बात कही गई है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि अंतिम समय में सभी लोग का अच्छे से रिवीजन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी है। इसमें बिहार के कितने स्टेशन शामिल हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी है। इसमें बिहार के 49 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। और ये जो मतलब रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण हो रहा है वो किस योजना के तहत? तो अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है। मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिसेज इंडिया 2023 का खिताब डॉक्टर रोहिणी झा जो कि सहरसा से हैं, इन्होंने जीता है। मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? रोहिणी झा, डॉक्टर रोहिणी झा सहरसा से संबंध रखती हैं। और ये जो आयोजन किया गया था गोवा में, इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? गोवा में। एक योजना चलाया गया सरकार के द्वारा जिसका नाम है सरकार केंद्र योजना। ठीक है, सरकार केंद्र योजना। तो इसका संबंध किससे? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन तो घुमा करके पूछेगा कि ये सभी कुछ लिखा रहेगा, पूछाएगा कौन सी योजना है। तो राज्य सरकार ने राष्ट्रीय और राजकीय मार्ग के निकट बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया जिसका नाम है सरकार केंद्र योजना। ठीक है, राजकीय मार्ग के निकट यानी राष्ट्रीय और राजमार्ग, NH और SS जो होता है, स्टेट हाईवे होता है, नेशनल हाईवे होता है, इनके निकट बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार केंद्र योजना स्टार्ट की गई है। अब अगला प्रश्न ये है कि ICAR के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत इलाका बाढ़ से प्रभावित है? तो बाढ़ से प्रभावित इलाकों की अगर बात करें तो 27.5%। हाल ही में एक नया रिपोर्ट आया है जिसके अकॉर्डिंग यानी ICAR के अनुसार बिहार के 27.5% इलाका बाढ़ से प्रभावित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि बिहार ई चालान से राजस्व हासिल करने में किस स्थान पर है? ई चालान से राजस्व हासिल करने में 5वें स्थान पर है, 5th स्थान पर, जबकि पहले स्थान पर आपका पड़ता है यूपी। पहले स्थान पर यूपी जबकि बिहार 5वें स्थान पर है। अमिताभ जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहे, अमिताभ ने चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर और ऑपरेशन डायरेक्टर की भूमिका निभाई। तो अमिताभ का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इनका संबंध समस्तीपुर से होगा। ठीक है, समस्तीपुर। गंगा और गंडक नदी के बीच कितने किलोमीटर चैनल बनाए जाने की योजना है? कितने किलोमीटर के चैनल बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसको याद रखिएगा, 170 किलोमीटर। 170 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि घाना में आयोजित होने वाले 66वें राष्ट्रमंडल संसद में बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? बिहार के प्रतिनिधित्व करेंगे अवध बिहारी चौधरी, और इनको सिवान के गांधी के रूप में जाना जाता है। तो ये इस तरह से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्टैटिक्स के लिए भी कि सिवान के गांधी के रूप में किसको जानते हैं? अवध बिहारी चौधरी। ठीक है, और पूछे जाने की चांसेस इसलिए है क्योंकि घाना में आयोजित जो होने वाला है 66वां राष्ट्रमंडल में, इसमें बिहार के संसद में बिहार का प्रतिनिधित्व इन्हों को करना है, इसलिए ये फेमस है, पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ये है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा जारी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 में 20 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? तो 20 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान जो होता है वो 19वां स्थान है। 19वां स्थान। अगर इस पूरे लिस्ट में सबसे टॉप की बात करें तो केरल रहा, सेकेंड रैंक पे पंजाब और 3rd नंबर पे तमिलनाडु। ठीक है, केरल, पंजाब और तमिलनाडु। अब यहाँ पे ये पूछा सकता है कि बिहार का अंक कितना रहा?
तो बिहार का अंक 20.5, यहाँ पे याद रखिएगा 20.5, 20.5। और अंतिम जो स्थान प्राप्त हुआ झारखंड को 20 अंक के साथ, झारखंड को 20 अंक के साथ अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, यानी 20वें स्थान पर झारखंड रहा 20 अंक के साथ। ई शिक्षा में चहक कार्यक्रम किसने शामिल किया है? ई शिक्षा में चहक कार्यक्रम को बिहार सरकार ने स्टार्ट किया, बिहार सरकार ने स्टार्ट किया हुआ है। डॉक्टर दीनानाथ शरण स्मृति सम्मान से सम्मानित किसको किया गया? डॉक्टर दीनानाथ शरण स्मृति जो सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? तो रामदयाल राकेश जो है इनको सम्मानित किया गया। प्रश्न है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 23-24 में हर विधानसभा क्षेत्र में कितने स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण की निर्णय लिया है? तो ध्यान रखिएगा, हर विधानसभा क्षेत्र में 7 स्वास्थ्य के उपकेंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि किस तिथि को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दिया गया? एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता मिला 25 मार्च 2023 को, 25 मार्च 2023 को। एक पुस्तक लिखा गया, राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर, राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर। ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो डॉक्टर उषा विद्यार्थी के द्वारा, उषा विद्यार्थी के द्वारा। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? इस पुस्तक का विमोचन किया गया था बिहार के 41वें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलकेकर के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये पुस्तक लिखा किसने है? तो डॉक्टर उषा विद्यार्थी, राइट, ध्यान रखिएगा, उषा विद्यार्थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल, बिहार को हाल ही में एक अवार्ड मिला है अंजुमन इस्लामिया हॉल के नवीनीकरण के लिए। अंजुमन इस्लामिया हॉल के नवीनीकरण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बिहार को विश्वकर्मा अवार्ड मिला, 14वां विश्वकर्मा अवार्ड, 14वां विश्वकर्मा अवार्ड। ठीक है, इसके बाद अगला है कि एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का एक व्यक्ति प्रतिदिन कितना दूध सेवन करता है? बिहार का कितना दूध सेवन करता है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति जो है वो हर दिन 400 ग्राम का दूध सेवन करता है। इसके बाद एक प्रश्न ये है कि ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 किसको मिला है? ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 जो है वो किसको मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम्स के लिए ध्यान रखेंगे। ये मिला है डॉक्टर घनश्याम रॉय, डॉक्टर घनश्याम रॉय, राइट। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीज़न का मुख्यालय बनाया गया? जलाशय डिवीज़न का मुख्यालय बनाया गया, तो करेक्ट होगा मुंगेर। और मुंगेर से जुड़े हुए हमने हाल ही में देखा था क्या कि बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का जो उद्घाटन किया गया वो मुंगेर में ही किया गया। मुंगेर में कहाँ पर? तो ये आपको बताया गया था सदर प्रखंड स्थित श्रीमत पंचायत में। ठीक है, श्रीमत पंचायत में। लागत 231 करोड़ 83,32,000, ये आपको बताया गया था कि 231 करोड़ 83,32,000, राइट। थावे महोत्सव, सभी को पता है कि थावे महोत्सव जो कि गोपालगंज में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ से 2 प्रश्न याद रखिएगा, ये कब से मनाया जा रहा है? 2012 से। इस वर्ष कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण था, ये पूछा जा सकता है। गरुड़ों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? हाल ही में जो एक रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग गरुड़ों की जो संख्या है सबसे ज़्यादा बिहार में है 720, और बिहार में किस जिले में सबसे ज़्यादा? तो भागलपुर में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा जहां मछुआरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण कहां पर होगा? मीठापुर पटना, मीठापुर पटना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मुजफ्फरपुर में राजेंद्र विश्वनाथ अलकेकर द्वारा यानी कि जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा किस पार्क का उद्घाटन किया गया? क्वेश्चन घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो ध्यान रखना है मुजफ्फरपुर में किया गया। कहाँ पर? तो लंगट सिंह कॉलेज, लंगट सिंह कॉलेज। अगला सवाल, हाल के सर्वेक्षण के अनुसार किस क्षेत्र में स्थलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? किस क्षेत्र में स्थलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो बेगूसराय में, बेगूसराय में। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न ये है कि मलमास मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? मलमास मेला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? जो कि 19 जुलाई 2023 को नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया था, ब्रह्मकुंड परिसर राजगीर में, ब्रह्मकुंड परिसर राजगीर में किया गया था।
अगला प्रश्न कि भोजपुरी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको नवाजा गया? तो भोजपुरी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया मनोज तिवारी को। मनोज तिवारी जो सर हैं इनको नवाजा गया। बिहार सरकार ने हाल ही में चौथे ग्रीन बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 28% की बढ़ोतरी की गई है। बिहार सरकार ने हाल ही में चौथे ग्रीन बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 28% की। बिहार के किस जिले के मुकेश कुमार ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है? यानी कि मुकेश कुमार जो है वो बिहार के किस जिले से हैं जो भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है? गोपालगंज इनका संबंध रहता है। गोपालगंज थावे महोत्सव हमने जस्ट देख लिया, 11वां संस्करण 2012 से मनाया जाता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो पता ही है क्या करना है, लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिलहाल हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।